प्रयत्न। हरि ओम। शास्त्राणं महतां विशालगमनं जीवन्त पाथो निधि। शास्त्राणं महतां विशालगमनं जीवन्त पाथो निधि। यत्राद्यापि बुधा जीवन्ति विविधान् धर्मान् समाप्य क्रियाः। काव्यादो श्रुतिसार ग्रंथ ततिषु बौद्धेत नित्योत्सुका। सादीयात्सुर भारती मधुगति जीवंत परंपरा। जीवंत परंपरा ज्ञान परंपरायाम जो चंद्रमौली गुरु सदा। ज्ञान परंपरा के जो चंद्रमौली उनको हम गुरु समझते हैं। चंद्रमौली जी की दर्शन तो होता ही नहीं, लेकिन हमारे पास भी चंद्रमौली जी हैं। श्री सोमेश प्रभाकांता सभायाम किम शिवाय नमः। तो जिस सभा में हम लोग के चंद्रमौली नहीं हो सकते, लेकिन चंद्रमौली की मूर्तिमंत प्रतीक हम लोग को मिला है, इसीलिए यहाँ भगवान शिव की आनंद वृष्टि होगी, उसमें संदेह नहीं। काल से हम लोग सुन रहे हैं रसानंद सदा राधा रसस्य आनंद तत्व राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदयाना। बोधे च पुरुषोत्तम इदानीमेव पुरुषोत्तम आचार्य मुखात् बोध दर्शनस्य एव तत्वम् अस्माभिः श्रुतम्। रमेश नेगिधारा च काचित् हिमालयी धारा समागता। रमेश नेगिधारा सर्वदा हितदा बुधा। जीवंत परंपरा में ये हितदा होगा, इसमें नहीं है। तो अब क्या टाइम आया? कालस्तु लालित्य सुधाश्रितस्य अयमेव कालः समागत लालित्य सुधाश्रित स्मृत्यादि सिद्धस्य ललित गुरु। हमारे पास श्री ललित साहू गुरु जी हैं, उनसे हम लोग अभी सुनेंगे। समय आ गया है लालित्य सुधाश्रितस्य तत्वम आयुर्वेदाम तत्वम इहापित्यास्य। आयुर्वेद शास्त्र की तत्व भी हम लोग सुनेंगे। हिमांशु मिश्रामृत तत्व हिमांशु मिश्र जी से सुनेंगे। ये सब कहाँ से आप लोगों के लिए आए हैं पता है? श्री क्षेत्राधीशस्य प्रसादमेव। पूरी श्री क्षेत्र से आए हैं धर्मशास्त्र के अमृत देने के लिए सीताराम वैदिक को। कहाँ पर आए हैं? जहाँ चंद्रमौली जी के विराजमान है। तो सब भगवान शिव की शरणाश्रित होते हैं, ये निस्संदेह है। ये काश्मीर शैवागम में भी है और भारतीय सिद्धांत में भी है। आज वही हो गया, टोटल ज्ञान परंपरा ही आके यहीं पे खड़ा हो गया। कहाँ से ना हम लोग इलाहाबाद से सुने, उज्जैन से सुने, भोपाल से सुने, हिमालय से सुने, अभी हम लोग सुनने जा रहे हैं श्री क्षेत्राधीपस्य प्रसादमेव धर्मात्मकम श्री ललितास्य चुम्बी। ललित गुरु जी का हास्य चुम्बी जो है, उसी का मधु हम लोग का भी श्री क्षेत्र से जो आया है उसी को मिलेगा। उसके बाद उसके पहले लेकिन हम लोग कुछ सुनने जा रहे हैं। हाँ, आयुष शास्त्र शत पंचनद्य। पंजाब को पंचनदी का देश बोला जाता है। तो ये पंचनद्य देशात हिमांशु वचनामृतात्मक। हिमांशु मिश्र महोदयानम वचनामृतात्मकम पंजाब देशतः जतागतम तदेव वयम तावत इदानीं श्रुष्यामः। ये बहुत आनंद की बात है। थोड़ा थोड़ा कवियों की कीर्ति नहीं आएगी तो परा बाकी उत्थान नहीं होता है, काल प्रमाण कर दिया। तो परा पश्यंती को छोड़ के अभी हम लोग पैखरी तक जाएंगे, मध्यमा से लेकर इस तत्व में। मैं अभी स्वागत कर रहा हूँ हमारे सोमेश मिश्र जी के दरबार में श्री हिमांशु मिश्र जी को। मिश्र की महामिलन से परम मिश्र की उत्पत्ति हो, ये सोचते हुए आपको प्रणाम करके पुनः मैं अनुरोध करता हूँ हिमांशु मिश्र जी, पंजाब देश से सारा विश्व का जो तत्व आप दे रहे हैं वही तत्व अभी यहाँ सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की सभागृह में दीजिए, जिससे कि फिर ये सारा विश्व को फैले। ये डॉक्टर हैं, ये आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेद शास्त्र में परम आचार्य है, तत्वदर्शी भी है। तो आयुर्वेद शास्त्र की जो जीवंत परंपरा है वही परंपरा को लेके अभी सर का व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। उसका बाद फिर मिश्र जी का एक मिश्र से सुनेंगे, दूसरा मिश्र से फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। चलिए सर, हिमांशु मिश्र। बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ सर। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में मेरा वंदन, और जितने ही मेरे सब उम्र के हैं उन सबका मेरा अभिनंदन। और खासकर मिश्रा जी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और मैं उनसे ये इजाजत चाहूंगा कि वो मुझे रिक्वेस्ट करके मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो मुझे बोले तो मैं अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करूं।
बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करें आप, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि गणेश वंदना के साथ पूरी हमेशा कोई भी चीज का आगाज किया जाता है, तो इसलिए गणेश जी का ही नाम लेके हम लोग आज शुरू करते हैं। प्रणम्य शीर्षाम देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्त वासम स्मेर नित्यम आहुकमार सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम कृष्ण पिंडलाक्षम गज वक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विघ्नमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम वर्णम तथा अष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। तो गणेश जी का आह्वान करके हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भगवान गणेश जी और सारे ईश्वर जितने देवता हैं वो हम लोगों को सम्यक सिद्धि दें, क्योंकि कार्य करने की क्षमता हमारी है, लेकिन सिद्धि देने की जो हमारे जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने की, उसको पूरी तरह उत्तीर्ण करने की जो कैपेबिलिटी है वो केवल भगवान की है। तो आज उन्हीं का नाम लेके अब मैं अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। तो आज सबसे पहले हम, बिकॉज मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा आपको। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु मिश्रा है और मैं इंटरनेशनल लेक्चरर हूं आयुर्वेद का। 17 कंट्रीज में मैं आयुर्वेद का लेक्चर दे चुका हूं। 17 कंट्रीज में हम आयुर्वेद को पूरी तरह फैला चुके हैं और हमारी बचपन से ही यही कोशिश है, क्योंकि हमारे फादर जो है वो बाबा यूनिवर्सिटी के डीन रहे हैं, हमारे खून में आयुर्वेद ही रहा है शुरू से। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक जीवन हमारा है हम आयुर्वेद जो कि एकमात्र धरोहर है हमारी, उसको हम लोग पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और चाहते हैं कि जब आयुर्वेद का नाम लिया जाए, जब आयुर्वेदिक परंपराओं का नाम लिया जाए, तो आयुर्वेद का नाम सबसे पहले लिया जाए। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो किसी और कंट्री का नाम आता है। अगर हम बात करते हैं कोई ऑटोमोबाइल कंट्री की तो जर्मनी का नाम आता है, जापान का नाम आता है। कोई हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब हमारा चाइना का नाम आता है, प्रोडक्शन की बात करते हैं तब चाइना का नाम आता है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज का किसी न किसी चीज में महारत है, लेकिन पूरे दुनिया में आयुर्वेद की जरिए ही पूरे भारत की पहचान हो सकती है। जो एकमात्र धरोहर है हमारे देश की वो आयुर्वेद के जरिए ही दुनिया को पूरी तरह पहुंचाया जा सकता है। आयुर्वेद की संस्कृति है उसके द्वारा ही हम पूरी तरह आयुर्वेद के जरिए में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकते हैं। आज वो समय आ गया है जो 1960 से 70 के दशक में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ गए वो राजा बन गए। जो 1999 या 1990 के दशक में जो लोग कंप्यूटर से जुड़ गए वो राजा बन गए। और आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा 2020 से लेकर 2030 के बीच में जो लोग आयुर्वेद से जुड़ेंगे वो राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे और पूरी दुनिया में आयुर्वेद का जो नाम है वो फैलाकर आयुर्वेद को दोबारा से विश्व गुरु बनाने की जो क्षमता है वो केवल आयुर्वेद की है। क्योंकि ये हमारी अपनी धरोहर है, हमने कहीं से लिया नहीं है इसको। हमारे ऋषियों ने अपने खून पसीने से, अपने 5000 साल की शिद्दत से इसको बनाया है और ये संजोया है हमारे ऋषियों ने। और आज हम लोग इसी के बारे में बात करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा जो आयुर्वेद का एम क्या है, आखिर आयुर्वेद के हम आज बात कर रहे हैं तो उसका एम क्या है, व्हाट इज द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशम च, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य को बनाए रखना और जो अस्वस्थ हो गया है किसी कारण से उसके स्वास्थ्य को दोबारा बनाना, यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा काम है। तो आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एकमात्र साइंस पूरे ब्रह्मांड में है जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने में उसकी बात करती है। पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ही बना हुआ है। आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि दुनिया में एक ही ऐसी साइंस है, आयुर्वेद ऐसी मेडिकल साइंस है जो रोगों के बारे में बात करती है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो केवल जो बहुत बड़ा हिस्सा है आयुर्वेद का वो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। आयुर्वेद कहता है कि हर एक व्यक्ति 100 साल तक जिए और 100 साल तक हमारे जो शरीर को पुष्ट दुष्ट करके हमारे जीवन को आगे लेके जाने में मदद करे और हमारे शरीर को हमेशा नवीन और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करे। और जो आयुर्वेद है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंस हम बात कर रहे हैं, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च
हो चुकी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबको मैं बताना चाहूंगा, आयुर्वेद की सारी रिसर्च हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। हमने सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने में ही हम लोग देर कर रहे हैं, अप्लाई करने में हम लोग आनाकानी कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद को, जो सबसे मेन सिद्धांत है आयुर्वेद का, वो ये समझना है कि आयुर्वेद इतना महान क्यों है। क्योंकि आयुर्वेद में जो लिखा गया है वो वेद वाणी है, सर्वथा हमेशा सत्य है, सर्वदा सत्य था, है और रहेगा। आप आयुर्वेद की आपको महानता बताने की मैं इसी बात से प्रमाणिकता बताता हूं कि आप ये समझिए कि 5000 साल पहले ये लिख दिया गया था कि आंवले से बड़ा कोई रसायन यानी कोई एंटीऑक्सीडेंट ना था, ना है, ना होगा। ये देखिए आप, क्या कॉन्फिडेंस था हमारे ऋषियों का कि उन्होंने बता दिया था कि कितना भी रिसर्च होगी आगे, कितना भी साइंस आगे जाएगी, लेकिन आंवले से बड़ा कोई रसायन इस दुनिया में नहीं आया है, नहीं आएगा। और आज भी 5000 साल के बाद इतनी रिसर्चों के बावजूद भी हमारे शरीर में जो वो है, वो सारा का सारा जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बल है, आज भी आंवले के इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आंवले से बड़ा आज तक कोई रसायन और नहीं हुआ है और नहीं होगा। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज वो कुछ अपने साथ लेके जाए ना जाए, लेकिन मेरी एक बात जो लेके जाएं, खुद भी प्रतिदिन आंवला खाएं और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को प्रतिदिन आंवला खिलाने की आदत लेके जाएं। क्योंकि आंवला केवल एक ऐसा फ्रूट है, ऐसा दिव्य फ्रूट है, जिसको खाने से, खाने मात्र से हमारे शरीर में सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है। सिर से लेकर पांव तक जितने भी अवयव हैं, उन सबको पुष्ट करने में आंवले से बड़ा कोई और चीज अवेलेबल ही नहीं दुनिया में। इसलिए जो सबसे बड़ा रसायन है वो आंवला है। इसलिए ये हमारा बताना बहुत जरूरी है कि हमारे ऋषियों ने टोटल रिसर्च करी, आगे की भी रिसर्च कर चुके हैं, यानी कि हमें ये सब कुछ बता चुके हैं कि भाई हम लोगों को क्या करना है। अब ये देखिए, बता दिया गया था 5000 साल पहले की जो बवासीर है, पाइल्स जो है, वो एक लाइलाज बीमारी है। आज भी पाइल्स लाइलाज बीमारी है। चाहे ऑपरेशन करा लीजिए, चाहे कुछ करा लीजिए, किसी को एक बार पाइल्स हो जाती है तो कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा उसको तकलीफ देती ही रहती है। हम ऑपरेट करा लें, दोबारा हो जाती है। वैसे ही जीर्ण प्रतिशाय, जिसको हम जो नेजल एलर्जी बोलते हैं, जिसको छींके जुकाम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, वो भी कुछ दिनों के बाद हमारे शरीर में कुछ चेंजेस लेके आती हैं। और इसलिए ही इसको बता दिया गया है कि ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। आज भी वो चीज ठीक नहीं हो सकती। बता दिया गया था गठिया, 5000 साल पहले बता दिया था गठिया ठीक नहीं हो सकता। आज भी ये सच है कि गठिया ठीक नहीं हो सकता। तो आप सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जितनी रिसर्चेस हैं वो हमारे आप्त पुरुष, जो बड़े महान ऋषि थे, वो कर चुके हैं। हमें सिर्फ अप्लाई करना है। अब आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जो साइंस जो है वो बताती है कि कौन हेल्दी है, हु इज हेल्दी। तो हेल्थ की परिभाषा मॉडर्न वाले ढूंढते रह गए, उनको नहीं मिली। सिर्फ 25 साल 30 साल पहले जो आयुर्वेद की दृष्टि से, जो आयुर्वेद ने 5000 साल पहले हेल्थ की परिभाषा दी थी, वही 5000 साल के बाद WHO ने बिल्कुल सेम परिभाषा वो हमें दोबारा वापस की है। और वो परिभाषा क्या है, वो मैं स्क्रीन शेयर करके आपसे बात करना चाहूंगा इसके बारे में कि आयुर्वेद की बेसिक परिभाषा क्या है और जो हेल्दी व्यक्ति है उसको हेल्थ रखने में क्या उसका लाभ है। तो आज ये बताना चाहूंगा। ये देखिए आप लोग, आयुर्वेद में श्लोक बताया हुआ है 5000 साल पहले, समदोषः समग्निश्चः समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थस्य दीभ्यते। अर्थात जो लोगों का दोष सम हो, जिनकी अग्नियां सम हो, जिनका धातु सम हो, जिनका मल और क्रियाएं जो है, पेट साफ होने की क्रिया जो है, जिनके मल बनता है वो शरीर से निष्कासित होने का जो तरीका है वो स्वस्थता से होता रहे। और सेकंड लाइन में क्या लिखा है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनहा, यानी कि मन को प्रसन्न रखे आदमी, अपने मन को हमेशा अच्छी अवस्था में रखे, खुश मिजाज रहे, इसी को ही स्वस्थ बोला जाता है। तो आज 5000 साल पहले ये बता दिया गया था
ठीक, दोबारा से ये बता दिया गया था पब्लिकली, तो ये बता दिया गया था कि जो व्यक्ति स्वस्थ कौन है, तो ये बताया गया था। आज जो WHO वो क्या बोलता है, पर्सन हु इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली ओके, सिर्फ वही हेल्दी है। और 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने बता दिया था कि ये जो सम दोष सम अग्निश्चः, इसकी वजह से ही लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो आप ये देखिए, आज जब सब लोग जोड़ तोड़ लगा के केवल आयुर्वेद पे ही आ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद पे आ रहे नहीं है, आयुर्वेद पे आना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। क्योंकि जो कंप्लीट हेल्थ साइंस है, जो कंप्लीट हेल्थ आपको मेंटेन करने का जो तरीका है, जो मैनुअल है हेल्थ का, वो आयुर्वेद है। जैसे आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है, वो मैनुअल हमें बताता है कि उस चीज को कैसे ठीक रखना है। तो वैसे ही शरीर का जो मैनुअल है वो आयुर्वेद है। तो आज मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैं आपको बताया समदोष मतलब 3 तरह का जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये नॉर्मल होने चाहिए। आपने सुना होगा वात पित्त कफ के बारे में, वात पित्त के बारे में सुना होगा। तो वात पित्त कफ जो है ये सम होने चाहिए, नॉर्मल अवस्था में रहना चाहिए। सम धातु क्या होती है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 धातु हैं, सप्त धातु हैं, ये नॉर्मल अवस्था में होनी चाहिए। और मलह क्रिया मतलब जो पेट है, जो हम अन्न खाते हैं, उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाए और हमारे पेट से जो मल है, जो गंदगी है, वो बाहर निकल जाए, उसको हम लोग हेल्थ की अवस्था बोलते हैं। लेकिन ये फिजिकल हेल्थ की बात हुई। अब मैं बताना चाहूंगा मल क्रिया के बारे में। सुना है आपने मल क्रिया के मतलब, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं उन्होंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में सुना होगा कभी। कॉन्स्टिपेशन तो आप जानते ही हैं, कब्ज। कितने लोग ये मानते हैं कि कब्ज बहुत बड़ी बीमारी है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग मानते हैं कब्ज बहुत बड़ी बीमारी? आप लोगों ने सुना होगा 50 तरह की बीमारी जो होती है कब्ज से होती है, 100 तरह की बीमारी कब्ज से होती है। कब्ज से ये हो जाता है, वो हो जाता है, गैस बनती है, सिर दर्द होता है, पेट भारी हो जाता है, खाना नहीं पचता। आपने सुना होगा। तो कितने लोग मानते हैं कि कब्ज बहुत बड़ी बीमारी है? बताइए, कोई हाथ रेस करके बता सकता है कितने लोग मानते हैं कब्ज बहुत बड़ी बीमारी? तो जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबको मैं बताना चाहूंगा, कब्ज नाम की कोई बीमारी नहीं होती। आप लोग सुन के बड़े हैरान हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन नाम की कोई बीमारी ही नहीं होती दुनिया में। ये सिर्फ हमें जो कुछ आयुर्वेदिक लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से इस बीमारी को बनाया हुआ है। पूरे आयुर्वेद में कब्ज नाम का वर्ड तक नहीं है। और लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कब्ज के ऊपर। यहां इसको मैं प्रूफ करके जाऊंगा, ये मेरी मत नहीं है, मैं आपको भी प्रूफ करके जाऊंगा कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है। और इसलिए सही आयुर्वेद को समझना जरूरी है, सही आयुर्वेद के तरीके को समझना जरूरी है। या जितने लोग बैठे हैं, किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र होगी, इन सब ने, किसी ने भी ये कभी सुना है कि फलाना आदमी कब्ज से पीड़ित था, वो मर गया? सुना है कभी आपने? नहीं। तो बीमारी आदमी को मार ही नहीं सकती है, वो बीमारी कैसे हुई है बताइए? अच्छा, कब्ज के उल्टा आ जाइए, कब्ज को उल्टा ले लीजिए, कब्ज की जगह लूज मोशन को लगा दीजिए। अब लूज मोशन किसी को लग जाए, 10 लूज मोशन लग जाए, वो भाग भाग के डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बचाओ। और हमने दस्त से, लूज मोशन से मरते हुए देखे हैं। जी हाँ, देखे हैं। हजारों लोग हमने देखे हैं कि हम 15 लैट्रिन हो गए, 20 लैट्रिन हो गई, आदमी मर गया। ये सुना है ना आपने? तो कब्ज बीमारी हुई कि लूज मोशन बीमारी हुई? लूज मोशन बीमारी हुई। कब्ज का दूसरा पहलू सुनिए, कब्ज अच्छी सेहत की निशानी है। आप लोग बड़े हैरान परेशान हो रहे होंगे, भाई क्या डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये, लेकिन सच्चाई ये है, कब्ज अच्छी सेहत की निशानी है। पूछिए क्यों? देखिए, आपने 1 किलो भोजन खाया, मैंने भी 1 किलो भोजन खाया। 1 किलो भोजन में से 900 ग्राम भोजन हमारी बॉडी चूस गई। अच्छा ही नहीं तो निकलेगा क्या? बात समझिए, कहने की क्या चाहता हूं मैं। बात, मुद्दा ये है, बच्चा होता है, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उन्होंने बच्चे पाले होंगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, वो 3-3, 4-4 दिन लेटरिन नहीं जाते हैं, मोशन नहीं जाते हैं। माओ को टेंशन हो जाती है कि मेरा बच्चा 3 दिन से गया नहीं है, परेशान हो जाती है। बच्चे को पकड़ पड़ी, पूछती है बेटा बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है?
तो माँ बोलती है, बच्चा कहता है मम्मा मुझे खेलने दो, मैं खेलने में बहुत खुश हूँ, मजे से खेलता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? माँ को। तीसरे दिन जब तक वेट करती है माँ की मोशन नहीं आती है, तो वो फोन करती है अपने पति को, सुनिए ऑफिस में, कि देखिए 4 दिन हो गए हमारा मुन्ना अभी तक मोशन नहीं गया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ माँ बीमार हो गई, बाप बीमार हो गया, और बच्चा मस्त है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, बच्चा मजा कर रहा है बिल्कुल। क्योंकि बात यह है कि बच्चे को कब्ज नाम का वर्ड हमने दिमाग में नहीं डाला। हम बचपन से बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, कब्ज है, कब्ज है, कब्ज है, कब्ज है, तब वो कब्ज बीमारी बन जाती है। अदरवाइज कब्ज नाम का वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरी मूंग की दाल खाते हैं, गाजर खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रूट सब्जी सलाद को रोज खाते हैं, वो लोगों को कब्ज नहीं होती। और कब्ज अगर हो भी जाए तो उससे किसी तरह का कोई शरीर में साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूं, तो नाइजीरिया में एक बार गया था, वहां लोग हफ्ते में एक बार जाते हैं। दे आर बेटर देन अस। तो पॉइंट फॉलो करने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमने आयुर्वेद के सही पहलू को देखना। अब एग्जाम्पल देखिए आप, केवल हम लोग 50 सुनते हैं, विटामिन 1 खाइए, विटामिन B6 खाइए, विटामिन B12 खाइए, कैल्शियम खाइए, विटामिन D3 खाइए, आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, हम सुनते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन आज मैं आपको 6 चीजें बताने जा रहा हूं। ये 6 चीजें प्रतिदिन जो व्यक्ति खाता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता, और उसके शरीर में कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर नहीं हो सकता। और वो 6 चीजें हमारे बड़े इजीली अवेलेबल हैं। वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है पानी, जल। दूसरा है गाय का दूध, देसी गाय का देसी दूध, नंबर तीसरा है हरी मूंग की दाल। चौथा है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पांचवा है जौ, गेहूं नहीं, चावल नहीं, जौ यानी बादले। और 6वां क्या है? आंवला। ये 6 चीजें प्रतिदिन जो व्यक्ति कंज्यूम करता है, उस व्यक्ति को कोई न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, कोई विटामिन, कोई प्रोटीन, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया का सारे मल्टीविटामिन, सारे मिनरल्स सब इन्हीं 6 चीजों में है। आचार्य चरक ने इतनी सी ही लाइन में ये 6 चीजों में कंप्लीट न्यूट्रिशन को कवर करके रख दिया है। लेकिन ये चीजें कोई बताता नहीं है, क्यों? उनका दाना पानी बंद हो जाएगा, कोई क्यों बताएगा? इसलिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हमें रियल आयुर्वेद को कैसे इस्तेमाल करना है। रियल आयुर्वेद में हमने डायग्नोसिस की बात की, अभी हम डायग्नोसिस की बात करेंगे कि आखिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं आयुर्वेद का, और आयुर्वेद की दृष्टि से डायग्नोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें आज समझना पड़ेगा। आपने शहद सुना? शहद के बारे में सब सुने। शहद, हम कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो बिना शहद के हुआ हो? जैसे बच्चा पैदा होता है हम उसको शहद चटाते हैं, हाँ कि ना? इतना हम ट्रस्ट करते हैं कि अपने सबसे प्यारे बच्चे को जो हमारे सामने पैदा हुआ है उसको तुरंत हम शहद चटाते हैं। कोई घी, मक्खन और कुछ बॉर्नविटा ये सब नहीं देते उसको, देते हैं कि नहीं, हम सिर्फ शहद चटाते हैं, हाँ कि ना? सच्चाई यही है कि कोई व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो बिना शहद खाए पैदा हुआ ही नहीं। जैसा ही पैदा हुआ उसके मुंह में उसके माँ ने शहद डाला, बात अलग है। चांदी के चम्मच से डाला, सोने के चम्मच से डाला, बात अलग है। लेकिन शहद जरूर खाया बच्चे ने। जी हाँ, मानते हैं आप लोग? तो शहद इतना प्योर है, इसको अमृत बोला गया आयुर्वेद में। अमृत और मृत, जो ना मरे और ना अपने खाने वाले को मरने दे, इसको अमृत बोला गया आयुर्वेद में। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जो मक्खी शहद बनाती है वही नहीं खाती है इसको। कोई जानवर नहीं खाता है इसको, भालू को छोड़ के। कोई जानवर, चींटी, मक्खी, कोई भी, इतना मीठा शहद होता है, कोई नहीं खाता इसको और खा नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेद में अमृत जो है वो केवल इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसानों की पुष्टि के लिए बनाया गया है। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रेन हमारे पास है वो हमारे ऐसी चीजों के खाने की वजह से ही बनाया। जो शहद है वो खाना इतना अमृत है कि जो बच्चा है उसको अगर 10 साल तक केवल शहद ही एक्स्ट्रा फूड के अलावा खिलाया जाए तो उसकी सारी बीमारियों को वो शहद ही कवर कर देता है।
वो शहद में इतनी पावर है कि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। इस दुनिया में इंस्टेंट एनर्जी देने वाला शहद से अच्छा कुछ नहीं है। आज लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, रेड बुल पीते हैं, सुना होगा आपने। अगर आप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद पी जाएं, अगर वो रेड बुल से ज्यादा ताकत ना दे तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूं। इतना जबरदस्त चीज है। हम लोग अपने आयुर्वेद को भूल के दूसरी देख रहे हैं, जबकि हमारे आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है जो कि किसी भी और चीज से महान ना हो। और महान नहीं है, महानतम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और आपको बड़ी जान की खुशी होगी, ये बताइए मुझे, शहद जो है, शहद, वो शहद कैसे वो खिलाया जाए? शहद की अच्छे और बुरे की क्या पहचान होगी? जो प्योर शहद है और इम्प्योर शहद है, वो कैसे पहचानेंगे आप? तो कई लोग बोलेंगे कि शहद जलता नहीं है, कई लोग बोलेंगे शहद में आग नहीं लगती है, कई लोग बोल देंगे कि वो धार बन के गिरता है, कई लोग बोलते हैं कि वो जमता नहीं है तो प्योर शहद होता है। ऐसे सब कुछ सुना होगा आपने। ये सब झूठ है। शहद असली भी जम जाता है, असली शहद में भी आग लग जाती है। अगर वैक्स ज्यादा हो तो ये सब चीजें हो जाती है। अब आयुर्वेद के जरिए से देखिए कितना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि इसको अमृत बोला गया है, जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है? रोटी लीजिए, रोटी पे शहद लगा दीजिए और शहद लगा के कुत्ते को दे दीजिए। अगर कुत्ता खा गया तो नकली शहद, नहीं खाया तो असली शहद। ये इसकी पहचान है, ये अमृत है। इसलिए इसको आयुर्वेद में इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बताया हुआ, नेचुरल तरीके से आपकी डायग्नोसिस के बारे में बताया हुआ है, नेचुरल चीजों की डायग्नोसिस के बारे में बताया हुआ। जब चीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं तो क्या इंसानों को डायग्नोस नहीं कर सकते? तो आज मैं बताने जा रहा हूं, द बेस्ट वे टू डायग्नोस थ्रू आयुर्वेद इज थ्रू दशविध परीक्षा। 10 तरह की ऐसी डायग्नोसिस जिससे कि हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हम किसी को डायग्नोस कर सकते हैं। किसी की टेस्टिंग जो है, जो हम टेस्ट कराते हैं आज, कि हम ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, यूरिन टेस्ट कराने जा रहे हैं, हम बलगम का टेस्ट कर रहे हैं, हम आपकी बॉडी का टेस्ट कर रहे हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कर रहे हैं, BMI कर रहे हैं, ये सब करते हैं ना हम लोग, ये सब जानते होंगे। ये काम हमारे आयुर्वेद में 5000 साल से होता आ रहा है। हमारे आयुर्वेद में मल मूत्र की परीक्षा होती आ रही है। जो मल है, आपको थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बड़े जान के हैरानी होगी कि आयुर्वेद में रोगी का मल जो है वो उसके सामने पानी में डाला जाता है। पानी में डालने से अगर वो नीचे बैठ जाता है उसका मल, तो उसमें आम दोष की संज्ञा मानी जाती है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। आम पाचनीय दवाई दी जाती है और उसको अग्नि को दीप्त करने वाली, अग्नि को बढ़ाने वाली दवाइयां दी जाती हैं, आहार विहार दिए जाते हैं और वो रोगी जो है बड़े इजीली वो ठीक हो जाता है उसमें। तो ये मल चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत पुराने से चली आ रही है। मूत्र परीक्षा जो है, मूत्र परीक्षा आयुर्वेद में बताई गई है कि अगर डार्क येलो कलर का, हल्दी जैसे कलर का अगर आपको किसी यूरिन आ रहा है तो आपका जो यकृत है, जो लीवर है आपका, वो उसमें डैमेज हो गया, उसमें लीवर जो बिलिरुबिन है वो ज्यादा आ रहा है। अगर आपका मल का कलर चेंज हो गया है तो उसमें आ रहा है। उसके बाद हमारी आंखों की चिकित्सा दिखाई जाती है कि आंखें का जो व्हाइट पोर्शन है वो पीला हो रहा है, तो हमें पीलिया होने के चांसेस बढ़ गए हैं। हमारे नाखून पीले हो गए हैं तो हमें पीलिया होने के चांसेस बढ़ गए। इतना ब्यूटीफुल मेथड आयुर्वेद में बताया हुआ है दशविध परीक्षा के द्वारा। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चिकित्साएं हैं। अब ये मजेदार बात सुनिए। आप आपने टीबी का पेशेंट सुना होगा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट बहुत सारे आपने कभी देखे भी होंगे। जो टीबी का पेशेंट होता है उसमें युक्तिपूर्वक चिकित्सा के लिए बताया हुआ है। युक्तिपूर्वक मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का लूज मोशन लगी हुई है और उसको टीबी है तो टीबी को भूल जाओ, उसकी लूज मोशन को रोको, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में उसकी 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये उसके मल के द्वारा बाहर निकल जाती हैं और उसका शरीर बिल्कुल खाली हो जाता है और बड़ी तेजी से वो मृत्यु की तरफ भागता है। ऐसे कंडीशन में उसके मल ही उसका जीवन है। क्या ब्यूटीफुल चीज बताई हुई है। पूरी दुनिया में आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस बात का डिस्क्रिप्शन करे। मल ही उसका जीवन है। मल को रोकिए, खांसी को बाद में देखेंगे हम, पहले मन को रोकिए, उसके बाद उसकी ऐसी चिकित्सा करिए और जुगुप्सा छुपाकर उसको मीट खिलाइए। आयुर्वेद में बोला हुआ है कि उसको उसका सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम विद्धि कारणम
सर्वदा, यानी कि हमेशा जो सामान्य चीजें होती है वो सामान्य चीजों की वृद्धि करती है। उसका वेट लॉस हो रहा है तो उसको मांस खिलाने से उसका वेट गेन हो जाएगा, वेट ठीक हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे आपने व्यक्ति का जो वेट गेन है उसको हमने प्रॉपर तरीके से करना है, कैसे हमने उसको चीजें समान देनी है, कौन सी गर्म चीज है, ठंडी चीज है, इसका जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में बताया हुआ है। आम के बारे में जानते हो? आम जानते हैं आप? आम, मैंगो हम खाते हैं, मैंगो खाते हैं कि नहीं? वो गर्म होता है कि ठंडा? गर्म होता है कि ठंडा? गर्म होता है, गर्म होता है। तो क्यों गर्म होता है कि लोग जब उसको खाते हैं तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, लूज मोशन लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, अफारा हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, पिंपल्स आ जाती है। जी हाँ, यही बात है, ये सब झूठ है। पका हुआ आम ठंडा होता है, शीत वीर्य होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? सुनिए, आप आम का गुद्दा निकालते हैं और आम के गुद्दे में दूध को मिलाते हैं और उसका मैंगो शेक बना के अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। हाँ कि ना? पीते हैं कि नहीं? पीते हैं। अब सुनिए, अगर आम गर्म हो तो दूध ठंडा हो और उसको मिलाने से तो जहर बन जाना चाहिए, लेकिन वो अमृत बन जाता है। तो दूध जो है आम के साथ मिलकर, क्योंकि दोनों शीत वीर्य हैं, दोनों ठंडे हैं, तो दोनों मिलने से अमृत बन जाता है। इसलिए गर्मी में इसको खूब मजे में खिलाया जाता है। वैसे भी याद रखिएगा, जो फल गर्मी में आता है वो ठंडा ही होता है। इसलिए आम ठंडा, दूध ठंडा, इसलिए मिला के हम बच्चों को बुलाते हैं, ले लो बच्चा पी लो, तो हम प्यार से उनको खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बल है, ताकत देने वाला है, वेट बढ़ाने वाला है, एनर्जी बढ़ाने वाला है। इसलिए आपको ये अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि जो आयुर्वेद है उसको गलत तरीके से आजकल बताया जा रहा है, कमर्शियलाइज तरीके से बताया गया है। आयुर्वेद एक वेरी सिंपल साइंस है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग बड़ी आराम से समझ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। आज मैं अपनी विद्वता यहाँ बताने नहीं आया, मैं ये बताने आया कि हम सिंपल तरीके से कैसे आयुर्वेद को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लाइट आपको बता दें, जैसे आयुर्वेद में त्रिविध चिकित्सा है डायग्नोसिस की। आयुर्वेद में त्रिविध चिकित्सा कौन कौन सी? दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्न, यानी पेशेंट का दर्शन करिए, देखिए उसको, और उसके बाद देखने बाद नहीं मतलब छुइए उसको, और उसके बाद प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए उसको, तो उसको सारा डायग्नोसिस करने में आपको मदद मिल जाएगी। यही करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है, फिर हमें छू के देखता है, उसके बाद हमें स्टेथोस्कोप से चेक करता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछता है, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप बता दें गैस है जी, पेट खराब है जी, बुखार है, ये बताते हैं। ऐसे ही होता है। तो ये आयुर्वेद दृष्टि में 5000 साल पहले क्लियरली बताया गया है। यही 3 तरीके हैं इसको, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नेज। और ये प्रूफ जो है ये हमारे खून में है। जैसे आप घर गए, ठीक है, आपने घर में अपने बच्चों को देखा, आपने देखते ही समझ गया मेरा बच्चा घर पे है, यानी कि सब ठीक है। लेकिन आप रात को घर में गए, बिजली है नहीं, बेटा दिख नहीं रहे, आपको बेचैनी हो गई कि बेटा, मेरा प्यारा बेटा कहाँ चला गया। तो आप क्या करेंगे? फिर उसको छुएंगे। अब कहाँ है, हाथ छू के भी देखेंगे। अब बच्चा सो रहा है आपका, तो जैसे आप बच्चे को छुएंगे आपको तसल्ली पड़ जाएगी, हाँ मेरा बेटा मेरे बेड पे लेटा हुआ बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, बेटा आपका बेड छोड़ के कहीं दूसरे कोई रूम में सोया हुआ है। अब आपने अंदर घुसे, लाइट नहीं है, ना देख पाए ना छू पाए, बेचैनी हो गई आपको, अरे ये क्या हुआ। फिर आपने चीखना शुरू किया, मोनू बेटा कहाँ हो? तो मोनू ने आवाज लाई, मम्मी मैं इधर हूं। तो जैसे आपने आवाज सुनी उसकी, आपको शांति बढ़ गई, आगे ना। तो यही 3 तरीके हैं किसी को भी जज करने के, यही 3 तरीके हैं किसी को भी डायग्नोस करने के, यही 3 तरीके हैं प्रेम, प्यार, व्यवहार। जितना दुनिया में सब कुछ होता है ये तीनों चीजों से ही होता है। इसलिए आयुर्वेद एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल और क्लिनिकल। हम किसी को ये नहीं भेजते कि जाओ बेटा अपना मल लो और मल को जाके लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराओ। मल को उसी की बाल्टी में चेक कराया जाता है, उसी को डायग्नोस किया जाता है। उसको थोड़ा भी देर करने पे मल अपना कलर चेंज कर देता है, मल अपना व्यवहार चेंज कर देता है, मल अपना सिस्टम चेंज कर देता है, माइक्रोब्स अडैप्ट कर जाते हैं। वो मल की वो क्वालिटी, वो चीज हम डायग्नोस नहीं कर पाते जो इंस्टेंटली हम डायग्नोस कर सकते। इसलिए जो एक बड़ा तबका डायग्नोसिस नहीं करा सकता, लेबोरेटरी नहीं जा सकता, जो जिसके पास धन संपदा नहीं है, उसके लिए आयुर्वेद। जो
छोटा व्यक्ति है उसके लिए भी आयुर्वेद है, जो राजा है उसके लिए भी आयुर्वेद है, क्योंकि आयुर्वेद एक व्यवहारिक साइंस है और इस व्यवहारिक साइंस को हमने व्यवहारिक तरीके से ही समझना पड़ेगा। तो आज ये मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, यहाँ लेडीज बैठी है बहु संख्या में मैंने देखा है, और यहाँ लेडीज को एक बहुत भयंकर चीज होती है जिसको हम कहते हैं लो बीपी। लो बीपी होता होगा, यहाँ लेडीज बैठी है काफी, लो बीपी होता होगा, एकदम त्रेली आ गई, घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, डर लगने लग गया, यही होता है। लेडीज जितना बैठी है मेरे से सहमत है कि लो बीपी होता होगा आप लोगों को, होता है कि नहीं? तो लो बीपी क्या होता है, पसीने आ जाते हैं, घबराहट हो जाती, बेचैनी हो जाती, ये सब मानती है आप। लेकिन सच्चाई ये है, लो बीपी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अब मुझे लगता है लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना तो असलियत ये है कि लो बीपी नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों? बीपी इज आइदर हाई और नॉर्मल, बीपी इज आइदर हाई और नॉर्मल बिकॉज अगर घर में क्लेश हो, सास बहू की लड़ाई हो, पति पत्नी की लड़ाई हो, कोई घर में टेंशन हो गई हो, पैसा रुपए की दिक्कत आ गई हो, कोई और परेशानी हो, तो बीपी लो आ जाता है। और उसी लो वाली बीपी को अगर उसके हाथ में 2 लाख रुपए रख दिया जाए तो बीपी 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। और ये सच्चाई है, जब मर्जी आजमा के देख लीजिए, किसी लेडीज का अपने मायके में बीपी लो नहीं होता, ससुराल में ही होता है। सच्चाई ये है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ये लो बीपी नाम का जो वर्ड है इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। लो बीपी इज नॉट लो बीपी, इज लो मूड। तो बीपी लो नहीं होता, लो मूड होता है। तो अगर लेडीज को लो बीपी कह के अगर आपके पास आती है लेडीज, तो उसको समझ लीजिए उसको कोई परेशानी है, टेंशन है, उस परेशानी को सॉल्व कर दीजिए, लो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। लो बीपी नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेडीज का बीपी रहता ही 90-70 है, 100-70, 90-70, 110-70। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास कुछ और है नहीं, वो लपेट देगा आपको, लपेटेगा, चेक करेगा, लो बीपी है। अब उसको देखते ही आपका बीपी और लो हो जाएगा। इसलिए लो बीपी नहीं होता, बीपी इज ऑलवेज नॉर्मल। मेरी अपनी बीवी का बीपी जो है वो 90-70 रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बीपी होता है वो रिलेटिव होता है। 120/80 बीपी जो होता है वो नॉर्मल बीपी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, 120/80 इज नॉट नॉर्मल बीपी, इट इज एवरेज बीपी। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए आपके कितने परसेंटेज आई है, वो 95% नंबर आए हैं, तो इसका मतलब नहीं उसके मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने, सब में अलग अलग नंबर है उसमें। तो एवरेज बीपी है वो 95 है। ऐसे ही 10,000 लोगों का बीपी चेक किया गया, किसी का 90-70 आया, किसी का 140-70 आया, ऐसे करते करते एवरेज निकाला गया तो 120-80 आया। तो याद रख लीजिएगा, बीपी इज रिलेटिव अकॉर्डिंग टू द पर्सन। और यही आयुर्वेद की सबसे ब्यूटीफुल चीज है जो आज आपको बताना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, उसका वजन 120 किलो है और उसका बीपी 140/80 है, तो वो उसके लिए नॉर्मल है। और उसी की जगह, ध्यान से दीजिएगा, यही फर्क है एलोपैथी को आयुर्वेद में। उसी की जगह अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का आता है और उसका बीपी होता है 140/80, तो हम उसको बीपी की दवाई देते हैं। यानी कि आयुर्वेद प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से सबको देखा जाता है। अगर हमारे पास 2 व्यक्ति आते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल तरीके से, अगर 2 व्यक्ति हमारे पास आते हैं, एक बहुत गोरे रंग का आता है और एक बहुत सांवले रंग का व्यक्ति आता है, दोनों के डायग्नोसिस में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जो सांवले और बहुत मतलब ब्लैकिश कलर का व्यक्ति होगा, उसको वात प्रधान रोग होंगे, उसको शरीर में दर्दें होंगी, स्टिफनेस होगा, जकड़ाहट होगा। और वही गुण अगर एक गौर वर्ण का बहुत मतलब व्हाइट कलर का आदमी आता है हमारे पास, तो उन दोनों की डायग्नोसिस में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वही पेशेंट अगर किसी एलोपैथी के पास जाएगा तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। हाँ कि ना? इसीलिए साइड इफेक्ट शुरू होते हैं, इसीलिए ही एलर्जी शुरू होती हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, यहां जितने लोग बैठे हैं बड़े सीरियसली जरा एक बात सुनिएगा, आज 40% टीबी के रोगों पे डॉट्स काम नहीं करती। जो एंटीबायोटिक दी जाती है एलोपैथी की तरफ से, वो काम नहीं करती। क्यों? अब वो रेजिस्टेंट हो गई है। नाम सुना होगा आपने, रेजिस्टेंट हो गई है। 40 साल हुए नहीं एंटीबायोटिक को आए हुए और रेजिस्टेंट होने लग गई। हमारी दवाइयां 5000 साल से काम करी, आज तक रेजिस्टेंट नहीं हुई। तुलसी जिस इफेक्टिवनेस के साथ आज से 5000 साल पहले काम करती थी, उसी इफेक्टिवनेस के साथ आज काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारी आयुर्वेद दवाइयां अहिंसावादी हैं।
अहिंसावादी का मतलब वो डायरेक्टली रोग के कांटेक्ट में आते ही नहीं है, बात नहीं करती है छोटे लोगों से। हमारी हाई लेवल की दवाइयां हैं, ये छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती। क्या करती है सुनिए ध्यान से, छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, एग्जांपल देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी हो जाता है। आप इस कमरे में बैठे हैं सब लोग, इस कमरे का बाहर का गेट बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए और खुला ही ना, तो क्या होगा? एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद, चाहे इस रूम में कितने ही लोग बैठे हो, कोई चूहा हो, छिपकली हो, कुछ हो, सब खत्म हो जाएंगे, हाँ कि ना? यानी कि अगर किसी का खाना पीना रोक दिया जाए तो उसको ज्यादा दिन तक बचाया नहीं जा सकता, हाँ कि ना? तो बिल्कुल वैसे ही जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं वो कैसे काम करती हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो, उनका खाना पीना बंद कर देती है। जैसे ही खाना पीना बंद होता है तो जिसकी जितनी उम्र होती है, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो बैक्टीरिया वायरस अपने आप मर जाता है। वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता ही नहीं है। इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने की वजह से आज तक आयुर्वेदिक दवाइयां किसी चीज के रेजिस्टेंट हो ही नहीं पाई। वो ऐसी टेक्निक से मारती हैं कि कोई व्यक्ति का सबसे बड़ा सोर्स, चाहे वो कोई भी तरह का वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उसको भोजन तो चाहिए, उसको अपनी खुराक तो चाहिए, वो खुराक बंद कर दी जाती है और जो व्यक्ति होता है वो बच जाता है माइक्रोनिज्म के अटैक से। क्योंकि जब बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जाती हैं तो केवल आयुर्वेद काम आता है। अभी कोरोना हो गया, सब लोग जानते हैं कि नहीं? 75% लोगों को आयुर्वेद की दृष्टि से लोगों को ठीक किया गया है। लोग घर में बैठे बैठे आयुर्वेद की दृष्टि से ठीक हो गए और जो अस्पताल पहुंचे वो सीधा स्वर्ग लोग पहुंच गए। आप लोग मानते हैं सब ये बात? जो लोग घर में रह के ठीक होने की कोशिश करी वो सब लोग ठीक हो गए, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी साइंस है, वो किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया को किल करने की कैपेसिटी रखती है। आपको जान के बड़ी अचंभा होगा ये, हम लोग अभी 40-50 तरह के वायरस को जानते हैं, 2 लाख तरह के वायरस आने बाकी हैं अभी। 2 लाख तरह के वायरस आने अभी बाकी हैं। वो 2 लाख तरह के वायरस से आप कितने वायरस के लिए कितने टीके लगवाएंगे आप लोग, और कब तक टीके लगवाएंगे? तो इसका एक ही दृष्टिकोण है, हमें अपनी इम्यूनिटी को हाई लेवल पे रखना पड़ेगा। और इम्यूनिटी को हाई लेवल पे रखने का केवल एक माध्यम है, वो है आयुर्वेद, वो है डाइट, वो है एक्सरसाइज, वो है गुड सनबाथ। ये जितनी चीजें आप देखते हैं, सूरज है, चांद है, हवा है, ये सब आयुर्वेद है। इन सबको किसी का भी हम सेवन करते हैं तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम बिल्कुल सही जाते हैं। आयुर्वेद में अब मैं आपको बताता हूं 10वीं चिकित्सा 1 by 1। जैसे प्रकृति है किसी की, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो थोड़ा सा खाना खाता है, मोटा हो जाता है। एक व्यक्ति पूरा दिन खाता खाता है तभी वो मोटा नहीं होता। तो ये प्रकृति है। प्रकृति, व्हाट इज द प्रकृति? जो बॉडी टाइप है आपकी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को मशरूम खाने से एलर्जी है तो एलर्जी रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी को दूध पीने से लूज मोशन लग जाती है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति किस चीज पे निर्भर करती है कि जब एक लेडी के बच्चेदानी में बच्चा ठहरा, उस समय कौन सा दोष उस लेडी में प्रीडोमिनेंट था, कौन सा उस समय देश था, किस जगह पे वो रहती थी, किस जगह पे वो लोग किस तरह का वो भोजन करते थे, क्या उसकी मानसिकता थी, क्या उसकी सोच थी, क्या उसको टेंशन थी, इन सब चीजों पे व्यक्ति की प्रकृति निर्भर करती है। कोई बहुत गुस्से वाला होता है, किसी को गुस्सा आता ही नहीं है, किसी को कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये प्रकृति को चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकृति के बारे में कि जो प्रकृति है वो कई एलिमेंट से लेके बनती है, और वो उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है प्रकृति का कि जो प्रकृति होती है वो अगर किसी की वातक है, मान लीजिए कोई वात व्यक्ति के प्रधान व्यक्ति है, अगर उस वात व्यक्ति को छोले, चने, पॉपकॉर्न, माँ की दाल, राजमा, कड़ी, साग, दही खिलाया जाएगा तो वो व्यक्ति बड़ी तेजी से बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि वो उस आदमी को पहले ही वात है, और वात बढ़ाने वाली अगर आप चीजें देंगे तो भयंकर रोग उस आदमी को पैदा होंगे। तो प्रकृति इसलिए जानी जाती है, इसलिए डायग्नोस किया जाता है कि उस प्रकृति को जानकर आप ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यह आप लोगों को जानना पड़ेगा इसके बारे में।
आप साउथ इंडिया के लोग, आप गए कभी साउथ इंडिया में, लोग जाते होंगे आप लोग, तो साउथ इंडियन लोग इतने मसाले डालते हैं, इतनी स्पाइसेस डालते हैं कि हमारे जैसे लोग अगर 2 दिन खा ले तो हमें बवासीर हो जाए। इतनी भयंकर मिर्च डाली जाती है कि आप पूछिए मत, जलन हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और लेकिन वो लोग खूब हमारे सामने बैठ के मजे में खाते हैं। अच्छा, वही साउथ इंडियन जब पंजाब में आते हैं तो हमें देखते हैं 100-100 ग्राम मक्खन खाते हुए, और वो अगर खा ले तो उनकी हालत खराब हो जाती है। यानी कि प्रकृति एक और चीज पे निर्भर करती है, हमारे डेली रूटीन के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति लगातार बचपन से ही थोड़ा थोड़ा बटर खाता आ रहा है तो बटर मक्खन उसके लिए साथ में हो गया, नॉर्मल हो गया उसके लिए। और जो साउथ इंडियन बचपन से मसाले खाते आ रहा है, मिर्च खाते आ रहा है, वो चीज उसके लिए साथ में हो गया, बॉडी ने एडजस्ट कर लिया उसको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बॉडी साइंस, आयुर्वेद का साइंस इसी को साथ में बोला जाता है कि नाउ एनीथिंग विच इज नॉट गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम रेगुलर उसको खा रहे हैं, तो बॉडी उसको अपने लिए नॉर्मल कर देती है। ये इसके एडजस्टमेंट नेचर है। लेकिन अगर आप कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी मिर्च मसाले, कभी पकौड़े, कभी कुछ ऐसा चीज अपने शरीर के साथ खेलेंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा। थोड़ी सी गड़बड़ी जो है वो बॉडी मेंटेन कर लेती है। और दूसरा आता है आयुर्वेद की दृष्टि से, दूसरी जो चीज आती है वो है विकृति। विकृति इज कि बीमारी क्या है व्यक्ति को। अगर किसी भारी आदमी को खांसी हो जाए और उसकी कफ प्रकृति हो और उसके बावजूद भी कफ वर्धक चीजें खाता रहे तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो हमें यह देखना पड़ेगा जो विकृति है, जो किस रोग में कौन सी बीमारी हुई है और कैसे उसको ठीक करना है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। दही के बारे में आप लोग जानते हैं, दही सब लोग खाते होंगे यहाँ पे। दही के क्या फायदे हैं आप लोग सब जानते ही हैं। दही एक कैल्शियम है, प्रीबायोटिक है, एनर्जी देता है, ये सब कुछ जानते हैं आप लोग। सब लोग दही खाते हैं। कितने लोग दही खाते हैं यहाँ पे? वेरी गुड। ये दही चीजें, दही है बहुत अच्छे लोग कंज्यूम करते हैं, कई लोग किसी न किसी फॉर्म में दही कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन आपको जान के बड़ा दुख होगा इस बात का, दही का कोई लाभ नहीं। दही का कोई लाभ नहीं है। दही हजारों बीमारी का कारक है। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात को, सुनिए ध्यान से। जो दही होती है वो विषंदी होती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सब जो आयुर्वेद में लिखा है एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं मैं, अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहा कोई। आयुर्वेद का सबसे बड़ा गुण है दही का विषंदी। विषंदी मतलब जो चैनल्स को ब्लॉक कर दे। जो हमारे शरीर में चैनल्स हैं, जो हमारे शरीर में जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको ब्लॉक कर दे। इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। सबसे ज्यादा गोडे का दर्द कहाँ पाया जाता है? पंजाब में। सबसे ज्यादा गठिया कहाँ जाता है? पंजाब में। सबसे ज्यादा दमे के रोगी कहाँ है? पंजाब में। सबसे ज्यादा मोटापा कहाँ है? पंजाब में। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ है? पंजाब में। क्यों? यहाँ पे तीनों टाइम दही खाई जाती। रात को 2 बजे किसी की आंख खुल जाए तब भी दही खाने लग जाएगा वो। बात ये है कि दही का योग है, उपयोग है, वो गलत है। कोई कैल्शियम नहीं मिलता, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, दही ठंडा होता है कि गर्म? ठंडा होता है, इसलिए हम गर्मी में खाते हैं। यह बिल्कुल गलत है। गरम दही गर्म होता है। है क्यों होता है ये भी आप लोग ही प्रूफ करेंगे। अभी जब किसी को लूज मोशन लग जाती है, उसकी अग्नि मंद हो जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, तब उसको दही में भुना हुआ जीरा वगैरह डाल के खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि दोबारा से प्रदीप्त हो जाए। अगर वो ठंडा हो तो लूज मोशन को और बढ़ा दे, लेकिन ये लूज मोशन को रोकता है, भूख को बढ़ाता है, इसलिए दही गर्म है। अब दही की इतनी बुराई सुन के काफी लोग सदमे में चले गए हैं, इसलिए मैं आपको एक इसकी खुशखबरी बताना चाहूंगा। इसी दही का मट्ठा बनाकर, पतला कर लस्सी बनाकर पीना अमृत है। इसी दही को 2 चम्मच डालकर उसको पतला बनाकर लस्सी बनाकर मट्ठा बनाकर लेना अमृत है। जो लोग प्रतिदिन इस मट्ठे का, लस्सी का सेवन करते हैं, उनको पेट का कोई रोग नहीं होता। बवासीर के लिए, गैस के लिए, बदहजमी के लिए, लीवर के लिए, पेट के अफारे के लिए, एसिडिटी के लिए, तक्र से अच्छा, लस्सी से अच्छा, मट्ठे से अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए
हरियाणा के लोग मैक्सिमम मट्ठा का इस्तेमाल करते हैं, राजस्थान के लोग मट्ठा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, गुजरात के लोग मट्ठा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहां के लोगों को पेट की बीमारियां बहुत कम है। इसलिए अपने जीवन में मट्ठे का इस्तेमाल करना, लस्सी का इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने विकृति के बारे में बताया कि जो विकृति है वो हमारे डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति को, पतले दुबले व्यक्ति को अगर यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, ये यूरिन की बीमारी हो जाए तो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। किसी मोटे व्यक्ति को सिर दर्द रहने लग जाए, खांसी रहने लग जाए, जुकाम रहने लग जाए तो वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। यह है विकृति। और है एक है सार परीक्षा। सार, मैं आज आपको दशविध परीक्षा का वो दिखाता हूँ, स्लाइड दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आपको दशविध परीक्षा के बारे में क्या चीज समझनी चाहिए। कि जो दशविध परीक्षा होती है वो आयुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये दशविध परीक्षा है, प्रकृति, विकृति, प्रमाण, सत्व, सात्म्य, सार, सहन, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। ठीक है, अब आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, सेम ऑडियंस, तो क्या है कि आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी इस बात की कि जो आहार शक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम उसको एक प्लेट भर के कोई पूड़ी हलवा खिला देते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है, यानी कि उसकी आहार की शक्ति जो है बहुत कम है। अगर वो उसको पचा जाता है इजीली, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गैस नहीं होती, यानी उसकी आहार शक्ति मजबूत है। तो हम पेशेंट से पूछते हैं, भाई कितना खाना खाते हो? वो कहता है मुझे तो भूख नहीं लगती, मैं तो 1 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को और 1 रोटी रात को खाता हूं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग दवाई का प्लान करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई देनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो पत्थर खिला दो वो भी पच जाता मुझे, तो यानी कि हम उसको स्ट्रॉन्ग दवाई दे सकते हैं, हम उसको कोई ऐसी दवाई दे सकते हैं इंस्टेंटली काम करे, तेज काम करे। इसलिए जो ये प्रकृति और विकृति है, इसको बहुत ध्यान रखें। इसको आहार शक्ति बोला जाता है कि आहार खाने के बाद आदमी कैसा फील करता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 गिलास दूध पिला दिया जाए और उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाए और पेट में गैस बनने लग जाए तो समझ लीजिए वो आदमी पित्तल प्रकृति का आदमी है और उसको दूध नहीं पचता। दूध की इंटॉलरेंस आपने सुनी होगी, दूध से एलर्जी का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब चीजें तब होती है अगर कोई व्यक्ति हाई ग्रेड पित्त का शिकार होता है। जो लोग एसिडिटी का शिकार होते हैं उनको इन चीजों का जो उपयोग बहुत कम करना चाहिए। जो जैसे सार मैंने बताया, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सार शक्ति है। जैसे किसी व्यक्ति का आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति का पेट बहुत बाहर निकला होता है, पूरा शरीर पतला होता है, देखा होगा आपने, सिर्फ पेट बाहर रहेगा, पूरा शरीर पतला रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति का सार गड़बड़ होता है। यानी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसका जैसा मुंह होगा उतने ही अनुपान में उसकी चेस्ट होगी, उन्हीं अनुपान में उसका पेट होगा, उसी अनुपान में हाथ होगा। तो बैलेंस सा नजर आएगा जो व्यक्ति, उसका मतलब उसका सार ठीक है, यानी कि उसमें कोई भारी गड़बड़ी नहीं है। उसकी जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये पूरी हैं। अगर कोई छोटा सा बौना आपके घर आ जाए तो आप उसको देखिए हंसेंगे थोड़ी देर के लिए मजाक, चलिए नहीं भी मजाक बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए उसको हीन दृष्टि से देखेंगे। तो ये क्या है? आयुर्वेद की दृष्टि से उसको हाइट ना बढ़ने से उसकी किसी धातु में कमी रह गई। अगर कोई व्यक्ति आप देखेंगे उसके शरीर में बाल ही बाल हैं, इतने बाल हैं जैसे जैसे रीछ होता है वैसे होते हैं। तो जब वो बाल वाले शरीर आप देखते हैं तो निंदनीय है, उसको देखने का आपका मन नहीं करता, उसके पास जाने का मन नहीं करता। तो यानी कि उसकी किसी धातु में कोई गड़बड़ी। किसी देखेंगे किसी की आंख बहुत बाहर निकली होती है, इतनी बड़ी बाहर निकली होती है, ऐसा लगता है आंख निकल जाएगी बाहर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को जो ऐसा कोई धातु बड़ी होती है जिससे उसकी किसी चीज में अलाइनमेंट हो जाती है। कई लोगों के बाल ही नहीं होते, बाल बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं, बाल खत्म हो जाते हैं, या पैदा होता है उसके 10 साल के बाद, 5 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। ये बीमारी जो है ये दोषों की कमी है, गड़बड़ी है, ऐसी भारी गड़बड़ी जिसके बारे में हम लोगों को सिखाया जाता है। तो ये सब चीजों को नोटिस करते हुए हम उसको डायग्नोसिस करते हैं और दवाई देते हैं। और है एक समयोग। समयोग मतलब किसी व्यक्ति को नॉर्मलाइज रखना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसके जॉइंट जो है वो नॉर्मल हो, कई लोगों के जॉइंट्स बहुत उभरे उभरे होते हैं, हड्डियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मांस उस पर नहीं होता, पतला मांस होता है, तो उससे देखा जाता है कि व्यक्ति के जो पावर है वो कम है। और प्रमाण शक्ति होता है, यानी प्रमाण यानी जितना गला है उतना ही पेट है, उतना ही उसके हिसाब से सारा डायग्नोसिस करने के बाद हमें देखा जाता है कि व्यक्ति को किस तरह की दवाई देनी है, किस तरह का रोग है उसको, और कैसे हमें उसको डायग्नोसिस करना है। और एक है सात्व परीक्षा। सात्व परीक्षा मतलब जो व्यक्ति है उसका मन कितना मजबूत है। सत्व यानी उसका मन कितना मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति है उसको बुखार पड़ जाता है, वो हमारे पास आके चीखेगा, डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, इतना जोर जोर से बोलता है, लगता है इसे मर जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसको बीमारी बहुत हल्की सी होती है। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भयंकर रोग होता है,
4-4, 5-5 दिन से बीमार पड़े होते हैं और बड़े सम तरीके से आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, गैस है वगैरह है, ये सब है, बुखार है, मुझे ठीक करिए। तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि व्यक्ति में कितना बल है, उसका मन कितना मजबूत है। कई लोग बहुत ज्यादा मन को छोटा करके बहुत ज्यादा छोटी बीमारी को बड़ा दिखाते हैं, कई लोग बड़ी बीमारी को छोटा दिखाते हैं। इसलिए उसके मन को, सत्य को देखना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अपना कर्म अच्छा करना है, मैंने अपना काम करना है, मेरा मन मजबूत है, मैंने आगे जाना है जीवन में, तो वो बीमारी को छोटा बना लेता है। और जो फ्री आदमी है, जो बेला है, जिसको कोई काम नहीं है, वो अपनी बीमारी को बड़ा बना के लोगों को मूर्ख बनाता है। तो इसलिए हमें ये जजमेंट करनी होती है कि किसका जो है कितना मजबूत है। और दूसरा है सात्विक परीक्षा। सात्विक परीक्षा, जो वो खाता है क्या वो आराम से पच जाता है? ये मौजूद है कि जो आप भोजन करते हैं वो आराम से पच जाता, कोई गैस तो नहीं बनती, कोई फारा तो नहीं होता, पेट में दर्द तो नहीं होता, कोई जलन तो नहीं होती, ऊपर की तरफ डकार तो नहीं आते। ऐसी चीजें पूछने से हमें ये पता चल जाता है व्यक्ति किस हद तक बीमार है या नहीं हो सकता, इसके बारे में हमें पता चलेगा। दूसरा है जो है आहार शक्ति के बारे में होता है। अब है व्यायाम शक्ति। कोई व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करता है और 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद सांस फूलने लग जाता है उसको, तो यानी कि उसकी जो बॉडी की पावर है वो बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने वो दवाइयां नहीं देनी जिससे उसको शरीर पे ज्यादा जोर पड़े। ऐसे ही जो है वायु चिकित्सा होती है। वायु चिकित्सा मतलब जो ऐसी चिकित्साएं जो हमारे शरीर को ये पता चले कि उसका जो धातु है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना उसके जो है वय है उसके अकॉर्डिंग। एक छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है उसको अगर खांसी हो जाती है तो उसको हम कफ दोष के अंदर मानते हैं, वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। वही अगर 80 साल के बूढ़े को खांसी हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल से ठीक होगा, क्योंकि जो छोटी एज होती है उसमें कफ प्रधान होता है। जो मिडल एज होती है 30 साल के 60 साल के बीच में, उस समय पित्त प्रधान होता है। ऐसे लोगों को अगर एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, बदहजमी हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। और अगर बड़े बुजुर्गों को गठिए का रोग हो जाए, जोड़ों का रोग हो जाए, उसके घुटने घिस जाए, उसके शरीर में दर्द होने लग जाए तो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनमें वात प्रधान होता है, जो मिडल एज के लोग होते हैं उनमें पित्त प्रधान होता है, और जो छोटी एज के लोग होते हैं उनमें कफ दोष प्रधान होता है। तो यहाँ जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं, हम लोगों को छोटी छोटी चिकित्साओं से, छोटी छोटी क्वेश्चन से ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर का जो साधन क्या है वो कैसे है। और आयुर्वेद की छोटी छोटी चीजों से, जो मैंने आपसे छोटी छोटी डिस्कस करी है, उसके जरिए से हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। मैं आज एक छोटी लाइन कह के बात को विराम दूंगा। मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जितने लेक्चर दिए उसमें जो निचोड़ निकाला वो ये है कि जो व्यक्ति सुबह 12 बजे तक अन्न और नमक का सेवन नहीं करता, मैं रिपीट करता हूं, जो व्यक्ति सुबह 12 बजे तक अन्न और नमक का सेवन नहीं करता, वो 90% बीमारियों से बचा रहता है। उसको ब्लड प्रेशर हो, उसको शुगर हो, उसको किडनी की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, सब धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति अपना IIT एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, कई लोग 5 अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। समय कितना लगेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको 100% गारंटी देके जा रहा हूं कि जो लोग सुबह 12 बजे तक फल का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, नमक कम नहीं लेते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा योग करते हैं, वो लोग 90-95% बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर उनको कोई रोग हो भी जाता है तो रोग समय से ठीक हो जाता है, पूरे से पूरा ओके हो जाता है। इसलिए मैं यह सबको एक चीज बताना चाहूंगा, रात का भोजन एकदम हल्का करें। सुबह प्रातः काल केवल फ्रूट्स खाएं, चाहे 10 बार खा लें, केवल फ्रूट्स खाएं चाहे 10 बार ले लें। ये 2 काम करने से और 40 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करने से, खाना खाने से पहले, वो लोगों को बहुत आराम आता है। तो यहाँ रात को खाना खाने के बाद कौन सैर करता है? रात का भोजन करने के बाद कौन सैर करते हैं? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा मुझे लगता है, अब समझ के हाथ नहीं उठाना ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में लिखा है जो व्यक्ति भोजन करने के बाद तेज तेज चलता है या भागता है, उसके पीछे पीछे उसकी मौत भागती है। इसलिए जितने लोग रात को सैर करते हैं वो बिल्कुल सैर करना छोड़ दें। जो सैर करना है वो भोजन करने से पहले करें, जो भी काम करना है वो भोजन करने से पहले करें। रात को भोजन करने के बाद या दोपहर में भोजन करने के बाद केवल 50 से लेकर 100 ग्राम आप चल सकते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसलिए
जितने लोग यहाँ रात को सैर करने हैं वो छोड़ दें, जो सिंपल 2-3 चीजें बताई हैं उसको फॉलो करें। भगवान करे जो भगवान धन्वंतरी हैं उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे। ये जितने लोग हैं उनसे हमारा प्रेम बना रहे और सब स्वस्थ मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक वैदिक परंपरा में सोमलता, सोम और हिमांशु, इसका एक बहुत अच्छी संयोग है। सुनाई देते हैं कि रात में चांद जब आती है तो चांद आने से चांद का किरण से बहुत औषधीय गुण ये पौधों में आते हैं और वही पौधा तब हम लोग उनका जीवन बचाते हैं। तो चलिए हम लोग आज पौधे हो गए हैं, आप हिमांशु बन गए हैं। तो आपका जो किरण से हम लोग उनका बहुत दृष्टिभंगी बदल गया। जैसे कि आप बोले दही उपकारी नहीं है, ये सही बात है, लेकिन दही को मट्ठा बना के खाओ ये उपकारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बात पीत कफ की आप 3 उम्र दिए, ये भी हम लोग पहले कम जाने थे, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज आप बताए हैं। बात के लिए ये उम्र है, पीत के लिए ये उम्र है और कफ के लिए ये उम्र है। ये भी हम लोगों का काम में जरूर आएगा। और 12 बजे तक और नहीं खाएंगे हम लोग खाना पीना, कल ही खाएंगे। हाँ एक तरीका है, मैं बताना चाहूंगा, एक तरीका है। हाँ जो आप खाएंगे वो पहले मुझे भोग लगाइए। जरूर जरूर जरूर। तब खा के बताऊंगा ठीक है कि नहीं हो। स्वतीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्प्यते। तो इसी हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों घर में जो हम लोगों को मिलता है खाने के लिए, उसी को किसी बैलेंस मेंटेन करेंगे, उसी से हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और आयुर्वेद का जो अच्छा संज्ञा दिए, अभी तक हम लोग सब जब बुखार होता है या जब शरीर असुस्थ होता है तब मेडिसिन ढूंढने जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद पहले से ही बता दिया है सुस्त मनुष्य आदमी को सुस्त रहने के लिए आयुर्वेद है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे दिए हैं। ये हम लोगों का बच्चों का क्यों मैंने हम लोगों का भी, और इसी मैसेज से क्यों ये यूट्यूब भी है, तो ये चलता रहेगा। आप आज जो बोले ये फिर अमर अजर होकर चलता रहेगा, सब भी सुनेंगे, सब बेनिफिट लेंगे। इसीलिए आपको प्रचुर धन्यवाद हम लोगों के अनुष्ठान की तरफ से। विशेष भाव से हिमांशु और सुमेश, ये दोनों का जो महामिलन है, और मिलन करने वाले गंगा जमुना तो हम बैठे हैं, संयोजक हमारा सुधाकर जी, वो भी वही नाम है। चलिए 3 चांदों का मिलन से एक अमृत पर वृष्टि हुआ, इसीलिए आपको पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए अभी आपको फिर निमंत्रण करते हैं। आइए थोड़ा धर्मशास्त्र से कुछ सुनेंगे, जो कि पुरी से आए प्रोफेसर साहब हमारे ललित कुमार साहू जी। उनको हम लोग प्रोफेसर नहीं बोलते, बड़ा भाई बोलते हैं। इसीलिए बड़ा भाई बोलते हैं कि हमारे कॉलेज का प्रबंधन समिति हो या कुछ विपद हो, वह कुछ भी हो, तो जब बुलाते हैं वो चले आते हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा, पुरी से हम लोग उनके आचार्य ललित कुमार साहू जी आए हैं, प्राय सब जानते हैं, ये हम लोग प्रबंधन समिति के मेंबर थे। कॉलेज का जो उन्नति में सार को साथ देने वाले एक बड़ा स्तंभ कॉलेज का सार है। तो अभी अनुरोध करें हम लोगों को आशीर्वाद वाणी सुना। समयः महत्वपूर्णः अस्ति, अतः समयं दृष्ट्वा साक्षात् जगन्नाथं भवन्तः च प्रणम्य कर्मणि एषः जनः गच्छति। विषयः अस्ति धर्मशास्त्रीय जीवन्त परम्पराः। धर्मः इत्युक्ते अस्माभिः बहु किमपि स्तूयते, बहु किमपि ज्ञायते, तस्योपरि कलहः अपि प्रचलति, किन्तु धर्मशास्त्र अनुसारं धर्मः इत्युक्ते कर्म। यदेव भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम् अपि उक्तमस्ति कर्मण्येव अधिकारः अस्माकम्। किञ्च मनुनापि उक्तमस्ति आचारः परमो धर्मः। अयं यः धर्मः स एव भगवान् इति महात्मा गांधी वर्क इज गॉड। तर्हि अयं यः धर्मः तस्य धर्मस्य प्रतिपादकं यत् शास्त्रं तद् भवति धर्मशास्त्रम्। धर्मशास्त्रे ये आचाराः, यः परम्पराः, समयं दृष्ट्वा कश्चन परम्पराः अत्र उदाह्रियन्ते जीवन्तत्वेन। यथा
धर्मशास्त्रे त्रयः मुख्यः विषयः प्रतिपादिताः सन्ति। आचारः, व्यवहारः, प्रायश्चित्तं चेति। आचरणं नाम आचारः नाम कर्म यदेव अस्माभिः क्रियते। धर्मशास्त्रेण सह अस्माकं जीवनस्य सम्पूर्ण सम्बन्धः आजीवनं विद्यते। यद्यपि अन्येषु शास्त्रेषु जन्मनः अनन्तरं तत्त्वानि उपलभ्यन्ते, किन्तु एकं शास्त्रं विद्यते अस्माकं भारते, तद् भवति धर्मशास्त्रं। यत् जन्मनः पूर्वं मरणात् अनन्तरम् अनेन सह सम्बन्धः विद्यते। यथा गर्भाधानात् आरभ्य अन्त्येष्टिं यावत् याः याः परम्पराः अस्माकं भारतीय परम्पराः ताः कथं जीविताः, कानिचित् उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। गर्भाधानं, गर्भे आधानं गर्भाधानं। जब तो संसार सृष्टेः आदौ भगवता विष्णुना एतत् कर्म कृतम्। आदौ जलस्य सृष्टिं कृत्वा जले आत्मनः शक्तिं नाम बीजं निक्षिप्तवान्। तस्मात् सृष्टिः समागता। इदानीं इयं प्रक्रिया अपि अस्माभिः क्रियते अस्माकं विवाहानन्तरं स्त्रिया सह। इयं च परम्परा, सा परम्परा मुनिऋषिभिः सृष्टा। यद् विषये अस्माभिः ज्ञान विज्ञान चर्चा क्रियते। ज्ञानं नाम यत् जन्तुना सह आगच्छति तत् ज्ञानं। मुनिऋषीणां यत् विशेषेण ज्ञानं तद् विज्ञानम्। अतएव मुनिऋषयः विज्ञानिनः इति अस्माभिः उच्यन्ते। तेषां यानि वचनानि धर्मशास्त्रे प्रतिपादितानि तानि परम्परात्वेन इदानीम् एव प्रचलन्ति। कानिचित् उदाहरणानि, यथा स्त्रियाः ऋतुस्रावः भवति तदानीं 16 दिनात्मकः अयं कालः जानन्ति सर्वे। एतत् ज्ञानं मुनिऋषिभिः दत्तं। यत् इदानीं चिकित्सकैः अपि वैज्ञानिकाः डाक्टराः तत्र आयुर्वेदचार्याः तैवापि एतत् स्वीकुर्वन्ति सर्वे। 16 दिनात्मकः अयं कालः। अस्मिन् काले सर्वम् अस्माकम् उपरि निर्भरं करोति। यदि कश्चित् पुत्रम् इच्छति तदनुसारं सहवासं कुर्यात्। यदि कश्चित् कन्याम् इच्छति तर्हि तस्य समाधानं मनुना प्राञ्जलेन सरलतया कृतम् अस्ति। जुग्मासु पुत्राः जायन्ते। याः 16 रात्रयः ऋतुकालत्वेन कथिताः, तत्र ये जुग्माः, याः जुग्माः रात्रयः, तासु यदि कश्चन पुत्रकामः तर्हि सः यदि गच्छति तर्हि पुत्रः भवति। अजुग्मासु कन्या इति। पश्यन्तु मुनिर्षीणां विज्ञानम्। इदानीं सर्वैः एतत् स्वीक्रियते, प्रमाणितं 100% सटीकम् इति। इयं परम्परा मुनिऋषीणां परम्परा। इयं परम्परा यदि अस्माभिः स्वीक्रियते, या इदानीमपि जीविता, सर्वैः एतत् परिपाल्यते। या इदानीं गर्भाधान संस्कारः भवति, या परम्परा चलति, सा एव परम्परा इदानीम् अस्माभिः अपि ज्ञायते। न ज्ञायते वा एतत् अस्माकं दायित्वं, किन्तु एतत् तस्मात् स्मृतेः आगच्छति। इयम् एका परम्परा। इयं परम्परा अद्यावधि अपि जीविता। एषां परम्परां त्यक्तुं न शक्यते यावत् पर्यन्तं संसारः विद्यते, जगत् इदं चलति। एवम् अन्यत् उदाहरणम्, संस्काराः नैके सन्ति। 16 संस्काराः मुख्याः संस्काराः। ये संस्काराः व्यासेन उक्ताः। अन्ये 40 संस्काराः गौतमेन अपि उक्ताः। कानिचित् उदाहरणानि। एवं सर्वे संस्काराः उदाहरणत्वेन दातुं न शक्यन्ते। ततः चलन्तु गर्भाधान संस्कारानन्तरं पुंसवन्न संस्कारः आगच्छति। अयं संस्कारः अपि महत्त्वपूर्णः आसीत्। यदि कश्चित् पुत्रम् इच्छति स्म, पुत्रः न भवति स्म, तर्हि तदर्थम् अपि व्यवस्था आसीत्। यदानीं नक्षत्र पुंनक्षत्रेण चन्द्रमा युक्ता भवति, तस्मिन् समये यदि कश्चन विधिविशेषः विद्यते, तं विधिं यदि अनुसरति तर्हि पुत्रोऽपि भवेत्।
निश्चिततया भवेत् इति मुनिऋषीणां मतम्। इयं परंपरा इदानीं बाहुल्येन नैव गृह्यते, तथापि परंपरा इयं जीविता अस्ति। एवं नामकरण संस्कार भवतु, नामकरण संस्कारस्यापि महत्त्वं विद्यते, परंपरा इयम् अपि इदानीं चलति। यदेव उपनिषदि अपि उक्तम् अस्ति, नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः शुभावहं कर्म सौभाग्य हेतुः नामनैव कीर्तिं लभते मनुष्यः। यथा अस्माभिः नाम जप्यते, राम 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 भवतु, राम 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 भवतु, हरिः 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 भवतु, प्रति नाम अर्थ विशिष्टं विद्यते। यथा रामः रमते इति रामः, रमन्ते इति योगिनः रमन्ते इति रामः, यत्र योगिनः रमन्ते अस्माकीनां का कथा। तर्हि नाम्नः महत्त्वं पश्यन्तु। हरिः इति अस्माभिः गीयते, हरिः सर्वेषां दुःखानि हरति, यः सः हरिः। यदि एवं नाम दीयते, अस्माभिः नाम उच्चारणं क्रियते, तर्हि अस्माकं लाभो भवति न वा? तर्हि इयं च परंपरा, नामदान परंपरा, तर्हि इदानीमपि चलति। प्रतिगृहं नाम दीयते, किन्तु अस्माभिः यत् नाम देयं द्व्यक्षरं चतुरक्षरं पुरुषाणाम् अजुग्माक्षराणि स्त्रीणां तत् नावलोक्यते। किमपि किमपि आङ्ग्लभाषया किमपि किमपि नाम दीयते, यैः लाभो नास्ति। एवं बहिनिष्क्रमणं संस्कारः त्यज्यते। अन्नप्राशनम्, अन्नप्राशन संस्कारः अस्माभिः अनुष्ठीयते। किमर्थं? तस्य वैज्ञानिकं कारणम् अपि अस्ति। शिशुः शनैः अभिवर्धते, तस्य कृते मातुः दुग्धं सफिशियंट न भवति, अतः तस्य शरीराभिवृद्धये कठिनखाद्यस्य आवश्यकता अस्ति। तस्मात् हेतु संस्कारयं संयोजितः षष्ठे मासे, षष्ठमासपर्यन्तं मातुः दुग्धं देयं, ततः परं कठिनखाद्यं बहिः खाद्यं देयम् इति मुनिऋषीणाम् अभिमतम्। किमर्थं? तदेव तदर्थं शरीरस्य अभिवृद्धये तस्य निमित्तं च आवश्यकम् इदं खाद्यं, तदर्थं संस्कारः संयोजितः। संस्कारैः संयोजिताः जनाः यदि परम्पराम् इमं पालयन्ति, अनया परम्परया सर्वे लाभान्विताः भवन्ति। इयं परम्परा अपि सुजीविता। अन्यत् चूडाकरणं। चूडा नाम शिखा। कानिचित् उदाहरणानि शृण्वन्तु, अस्माभिः अनुष्ठीयन्ते। चूडा नाम शिखा। शिखा यत्र स्थाप्यन्ते तदस्माकं मर्मस्थानं भवति। मर्मणि स्पृशति इति मर्मस्थानम्। अस्माभिः उच्यते, एवं वार्ता वदित उक्ता, यदेव मम मर्मं स्पृष्टवान्, तर्हि तत् स्थानं सर्वेषां विद्यते। तस्योपरि अस्माभिः शिखास्थापनस्य व्यवस्था कृता। कारणम् अकस्मात् कारणवशतः यदि मर्मणः उपरि आघातः भवति, कदाचित् कश्चन पागलः भवेत्, अर्धप्रलापं कुर्यात्, मृतोऽपि कदाचित् भवेत्। तदर्थं यतः सर्वासां शिराणां प्रशीर्णानां तत्र एकस्मिन् स्थाने संयोजिताः इति सर्वे। अतः यदि आघात प्राप्त स्थानं सुरक्षितं न भवति, तर्हि कदाचित् अघटनं घटेति इति धिया एतत् भवति धार्मिकम् एवं वैज्ञानिकं रहस्यम्। इयं परंपरा इदानीमपि चलति। एवं मया तु बहु परंपराः संगृहीताः, किन्तु सर्वाः परंपराः स्थापयितुं न शक्यन्ते। अतः मण्डूकप्लुत्या न्यायेन अग्रे गम्यन्ते। आगच्छन्तु उपनयन संस्कारं प्रति। बाहुल्येन अयं संस्कारः अस्माभिः अनुष्ठीयते। उपनाम समीप्यं। नी नाम नये प्रापणे, कस्य समीपे केन नीयते इति जिज्ञासायां तत्र गुरुः समीपे शिष्यस्य प्रापणम् उपनयनम् इति उच्यते। तर्हि इयं परंपरा वैदिकी परंपरा, स्मार्त परंपरा। पिता भवतु वा माता भवतु शिशुं नीत्वा गुरुः समीपे गच्छति स्म। किमर्थं? वेदाध्ययनार्थं। वेदशब्दस्य नैके अर्थाः सन्ति। अन्यः अर्थः भवति विद्या। विद्या ददाति विनयं, विद्यया अमृतम् अश्नुते। तदर्थमेव इयं व्यवस्था अस्ति। इदानीं यद्यपि इदानीमपि गुरुकुलं
विद्यते। केरले तु 500 गुरुकुलानि विद्यन्ते। अत्र सर्वत्र यद्यपि न विद्यते उद्देश्यं तु समानं विद्यालाभाय। तर्हि इदानीं विद्यालयस्तरेपि मातरः भवन्तु वा पितरः भवन्तु शिशुं नीत्वा गुरुः समीपे गच्छन्ति अवश्यं। प्राप्ते तु 5मे वर्षे इयं व्यवस्था तदानीम् 8मे वर्षे आसीत्, ततः परम् आसीत्। इदानीं तु इयं व्यवस्था प्रचलति। अतः इयं परम्परापि जीविता अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। यत्रापि समावर्तनम् अर्थान्तरेण अयं संस्कारः अस्माभिः अनुष्ठीयते। तदानीं विद्याध्ययनानन्तरं कश्चन ब्रह्मचारी विशेषेण स्नानं कृत्वा गृहं प्रत्यावर्तितवान्। यस्य संस्कारः समावर्तन संस्कारः उक्तः। इदानीं यदानीं ब्रह्मचारी स्नातकोत्तरं वा समाप्य डिग्री प्राप्तं करोति वा प्रमाणपत्रं प्राप्तं करोति तदेव अस्माभिः स्नातक इति उच्यते। परम्परा सा एव। इदानीं किमपि भिन्ना जाता, अन्यथा परम्परा इयम् अपि जीविता विद्यते। एवम् अन्यः विवाह संस्कारः बहु प्राचीनः। भगवता भगवत्या सह विवाहः कृतः अस्माभिः अवलोकितः। प्रतिवर्षं सा परम्परा अपि पाल्यते अस्माकम् उत्कले। शिव विवाहः, पार्वती विवाहः। विवाह शब्दः स्त्रीणां कृते उक्तः। स्त्रीणां 8 विवाहाः इति कथिताः। कारणं विवाहात् पूर्वं स्त्रियः कन्यकाः यत् वहनं कुर्वन्ति विवाहात् परं समधिकं वहन्ति। अतः स्त्रीणां कृते अयं शब्दः योजितः विवाहः, न पुरुषाणां। पुरुषाणां कृते उद्वाह शब्दः कथितः, स्त्रीणां कृते विवाहः कथितः। विवाह वयं प्राप्ते तु वर्षे 25 वर्षानन्तरमेव ब्रह्मचर्य समाप्तेः अनन्तरं भवति स्म। इदानीमपि भवति। किमर्थं विवाहः क्रियते? तस्य उद्देश्यत्रयं कथितं। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, कामार्थे क्रियते भार्या, धर्मार्थे क्रियते भार्या। इदानीं जेन अर्थेन अस्माभिः क्रियते कृणन्तु नाम तथापि उद्देश्यं समानमेव। कस्यापि प्रभावः अधिकः जातः अस्माकम् उपरि निर्भरं करोति, किन्तु लक्ष्यं तदेव धर्मार्थं। धर्मः धारयति यः सर्वान् सैव धर्मः। यदि अस्माभिः धर्मरक्षा क्रियते, धर्मस्य अभिवृद्धि अर्थं कर्म क्रियते, तदर्थं विवाहस्य आवश्यकता भवति। विवाहानन्तरं गार्हस्थ्य धर्मः अस्माभिः परिपालनीयः। तर्हि धर्मनिमित्तं यथा पिण्डं ददाति पुत्रः, पिण्डदानेन धर्मवृद्धिः भवति, किन्तु पुत्रः विवाहेन भवति, विवाहात् पूर्वं न इति शास्त्रसम्मतम्। अतएव धर्मार्थे कामार्थे, कामः एवं पदार्थः आजीव ब्रह्म पर्यन्तं, पिपीलिकातः ब्रह्म पर्यन्तं सर्वैः कामः इष्यते। कामं विना जनः आजीवनं स्थातुं नार्हन्ति। अतः कामः सर्वेषां कृते काम्यते। अतः तदर्थम् अपि अस्माभिः कामस्य पूर्णार्थं, काम नाम इच्छा, इच्छायाः पूर्त्यर्थम् अस्माभिः विवाहः क्रियते। एवं धर्म काम पुत्रः पिण्डस्य कारणम्। आत्मैव पुत्रो नामोऽसि। एवं सर्वस्य कारणं यतः पुत्रः, तदर्थं विवाहस्यापि महती आवश्यकता अस्ति। इयं च परम्परा सा बहु प्राचीना, इदानीमपि अस्माभिः परिपाल्यते। इयं परम्परा इदानीमपि सुजीविता। एवं तत्र गुरुभिः कदा उक्तम् आसीत्, सप्तपद्यः सप्तपदेः च महती आवश्यकता अस्ति। सा तु परम्परा इदानीमपि चलति। सप्तपदी द्वारा समाप्यते अयं विवाहः, तर्हि अस्य कः अर्थः तदेव उक्त्वा अग्रे गम्यते। सप्तपदी महत्त्वं
प्राजापत्य होमानन्तरं यद्किमपि अस्माभिः अवलोक्यते तदेव सर्वं प्रजापति न स्तुष्टम् अस्माभिः कथ्यते। अतएव उच्यते तत्र प्राजापत्य होमानन्तरं वधूम् उत्तरदिशं प्रति उदङ्मुखीं कृत्वा सप्तपदानि पदचालनानि वरः कारयति। वरः एतत् कर्म कारयति। एकमिषे विष्णुस्त्वा नयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु, त्रीणि रायोस्पशाय विष्णुस्त्वा नयतु, चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु, पंच पशुभ्यः विष्णुस्त्वा नयतु, ऋतुभ्यः मायस्त्वा नयतु, सखे सप्तपदा भव सा माम अनुव्रता अस्तु। सा या कन्या आगच्छति मम अनुव्रता अस्तु। पश्यन्तु चिन्तनम्। एवं अस्य अर्थः यथा गृहसूत्रे उक्तमस्ति, भास्कराचार्येण न मम किमपि अस्ति, एषः धर्मशास्त्रस्य कश्चन छात्रः अस्ति, किमपि न जानाति, मुनिऋषीणां वचनानि स्थापयति। इस्य नाम अन्नाय, जीवनाय अन्नं परमावश्यकम्, अतएव अन्न प्राप्त्यर्थं मन्त्रः प्रदत्तः। एतत् ऊर्जे समेषां कृते बलस्य आवश्यकता अस्ति। बलं विना अस्माभिः काष्ठम् अपि नेतुं न शक्यते, अतएव बलनिमित्तम् अपि मन्त्रः पठितः। एवं रायस्पशाय, धनं विना जीवनं निरर्थकम्, धनप्राप्तिनिमित्तम् एतदपि एषः मन्त्रः पठितः। मायो भवाय, मायः नाम सुखं, सः संसारे सुखं नेच्छति, सुखं विना इदं जीवनम् अस्माभिः निर्मूल्यम् इति, मूल्यरहितम् इति अस्माभिः उच्यते। किन्तु सुखं तदानीम् आगच्छति यदि कश्चित् जनः सन्तुष्टः भवति। यत् प्राप्तं स्वकर्मणा, अस्माभिः कर्म क्रियते प्रतिदिनं, तेन कर्मणा अस्माभिः यत् फलम् अधिगतं, तेन फलेन यदि वयं तुष्टाः सन्तुष्टाः तर्हि सुखं मिलति, अन्यथा न मिलति। यस्य समाधानं मनुना कृतम् अस्ति, सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। तर्हि यदि कश्चित् सुखम् इच्छति सः अवश्यमेव एतत् कर्म कुर्यात्, अन्यथा सुखं न मिलति। यदि कश्चित् केवलं सुखं 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 रटति, सुखं न मिलति, तस्यापि समाधानं दीयते। फलं कतकवृक्षस्य यद्यपि अम्मुप्रसादकं न नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति। कर्मणः आवश्यकता अस्ति प्रतिक्षेत्रं। तर्हि अस्माभिः यदि कर्म क्रियते, कर्म नाम कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता सः। तदर्थं यानि कर्माणि इष्टानि तानि कर्माणि यदि अस्माभिः यथाशक्ति यदि अनुष्ठीयन्ते जीवने, तर्हि एतत् कर्म सुखमयं भवेत्, अन्यथा न। सुखरटनेन न भवति, कर्मणा भवति। अतः कर्मणः उपरि सर्वैः महत्त्वं प्रदत्तं, कर्म कुरु। एवं पुनः सुखलाभाय, पशुलाभाय, शरीरलाभाय, ऋतूनां उपभोगाय अत्र इमे सप्तमन्त्राः प्रदत्ताः। सप्तपदानि आक्रमणीयानि गमनीयानि एवं व्यवस्था विद्यते। कश्चित् यदि सप्तपदानि गच्छति तर्हि सः इमानि मन्त्राणि पठित्वा तेषाम् अर्थं ज्ञात्वा सः गच्छतु, सुखी भवेत्। इयं भवति अस्माकं ऋषीणां कल्पना, इयं भवति अस्माकं चिरस्थायी परम्परा। यदि इयं परम्परा अस्माभिः प्रतिपदं प्रतिजीवनम् अस्माकं प्रतिमुहूर्तम् अनुष्ठीयते तर्हि जीवनं सुखमयं भवति, अन्यथा न भवति। एवं ततः हृदयालम्बनं त्यज्यते, ध्रुवदर्शनम् अपि त्यज्यते, ब्रह्मचर्य उपदेशः अपि त्यज्यते, नवप्राशनं व्यवस्था विद्यते। तेषां पश्चिम ओडिशायाम् एतत् कर्म त्यक्त्वा इदानीं चतुर्थी कर्म अपि अस्माभिः ज्ञायते, चतुर्थी कर्म अपि अनुष्ठीयते। परम्परा इयम् इदानीम् अपि चलति विवाहे। अतः परम् अस्माभिः गम्यते, नूतन परम्परा अस्माभिः अनुष्ठीयते। तत्तु
शाला कर्म परंपरा शाला नाम गृहं सामान्येन गम्यते यदा कश्चित् गृहं करोति निर्माणं तस्य व्यवस्थापि बहु प्राचीना इयं परंपरा गृहसूत्रात् समागता गृहसूत्रेपि शाला परंपरया कथा कथिता कथं गृह विनिर्मित तत्र कस्मिन् कोणे कथं किं कुर्यात् इयं परंपरा प्रचलति वाक्यद्वयं शालायाः स्तम्भग्रहणार्थम् अच्युताय भौमाय स्वाहा सर्वत्र भगवतः नाम ग्रहणं क्रियते किमर्थं दुःख विनाशार्थम् अतः ततः आग्नेयादि कोणेषु इदानीमपि भवति इयं परंपरा बहु प्राचीना तस्माद् इयं परंपरा इदानीमपि जीविता अस्ति आग्नेयादि कोणचतुष्टय खातपरम् एवं स्तंभ निर्माणार्थम् इमाम् उच्छ्रयामि भुवनस्य नाभिं वसोर्धारां प्रतरणीं वसूनाम् इहैव ध्रुवां निमनोमि शालां शाला नाम गृहम् अत्र हेमे तिष्ठतु मुख्यमानः यः गृहस्थः स एवं कर्म यदि करोति तर्हि सम्यक् गृहं भवति सः तस्मिन् गृहे सुखेन निवसति अर्थः त्यज्यते एवं बहु कर्म क्रियते तत्र अन्ते अन्त्येष्टिकर्म प्रति आगम्यते अन्तिम संस्कारः अन्त्येष्टिकर्म अन्त्याजा इष्टिः स अन्त्येष्टिः इष्टिः नाम सस्य प्रधान जागः इष्टिः तर्हि अन्त्येष्टिकर्म नाम अत्र अन्यः अर्थः नाम उदककर्म मरणानन्तरं यत् कर्म अस्माभिः अनुष्ठीयते सर्वेषु सम्प्रदायेषु इदं कर्म अस्माभिः अनुष्ठीयते विशेषतया वक्तव्यं नास्ति बहु किमपि सूक्ष्मतया आलोचितम् अस्ति समयः तु समयः एव अतः अग्रे गम्यते इदानीं गणपति पूजनम् अस्माभिः अनुष्ठीयते इदं पूजनम् आधुनिकं नास्ति बहु प्राचीनं सुप्राचीनं ऋषिणा याज्ञवल्क्येन अयं प्रसंगः समुपस्थापितः आचाराध्याये किमर्थम् अस्माभिः गणेशस्य पूजनं क्रियते कः हेतुः तदपि तेन उक्तम् अस्ति वाक्यद्वयं शृण्वन्तु विनायकः कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थं यदा अस्माभिः कर्म अनुष्ठीयते अवश्यमेव विघ्नः आगच्छति विघ्नस्य विनाशाय एषः अस्माभिः सम्पूजितः इति ऋषिणा उच्यते अतएव उच्यते विनायकः कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थं विनियोजितः विनायकः किमर्थं विनियोजितः कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थम् अतएव गणानां अधिपतये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा न साधारणेन जनेन एषः विनियोजितः भगवता ब्रह्मणा विनियोजितः रुद्रेण विनियोजितः विनायकः अस्माकं मानवानां कल्याणाय विघ्न विनाशाय समयः कति एवं तर्हि विशेष आलोचना न क्रियते गणेश पूजनम् उपरि इदानीं ग्रहशान्ति पूजा अपि बहु प्राचीना किमर्थं ग्रहशान्ति पूजा अस्माभिः क्रियते किमर्थम् इयं परंपरा इदानीं प्रचलति तस्मिन् विषयेपि भगवता याज्ञवल्क्येन उक्तमस्ति श्रीकामः यः श्रियं कामयते संसारेऽस्मिन् एवं कश्चन मनुष्यः विद्यते यः श्रियं न कामयते अवश्यं सर्वः कामयते अतएव श्रीकामः शान्तिकामः शान्तिं कः न कामयते सर्वे इच्छन्ति किन्तु तदर्थं कर्म न कुर्वन्ति अतः शान्तिः न मिलति एवं श्रीकामः शान्तिकामः वा गृहयज्ञं समाचरेत् वृष्टिकामः आयुः कामो वा पुष्टिकामो वा तथैव अभिचरन्निति एतत् यः सर्वं कामयते सः गृहपूजां कुर्यात् ग्रहाधीनं जगत् सर्वम् इति अस्माभिः वाक्यं स्तूयते अस्माकं समेषां जीवानाम् उपरि ग्रहाणां प्रभावः अवश्यमेव अस्ति यद्यपि अस्माकं ग्रहाणाम् उपरि इदानीं गम्यते तेषां सर्वविध कार्यम् अस्माभिः अवलोकयितुम् इष्यते तथापि कश्चन प्रभावः अस्माकम् उपरि पतति एतत् सुनिश्चितम् विज्ञानिनां परमविज्ञानिनां ऋषीणाम् एतत् मतम्
एवं एतत् इदानीं गच्छतु ततः परं आचारः समाप्तः अनेन इदानीं व्यवहारं प्रति आगच्छन्तु। व्यवहारः अस्माकं जीवनस्योपरि महत्त्वपूर्णं दायित्वं नयति। व्यवहारः नाम यत् व्यवहारः अस्माभिः लोके व्यवह्रियते सः न भवति, एषः व्यवहारः रूढः भवति। यथापि अब विनानार्थे अवसन्देहे हरणे घञ् प्रत्यये अयं शब्दः निष्पद्यते यस्य अर्थः भवति मुकद्दमा केस। साधारणः आचारः न भवति, व्यवहारः अर्थः मुकद्दमा भवति, केस भवति। एवं कश्चन जनः नास्ति यः विवादं विना आजीवनं चलति। अवश्यमेव जीवने संघर्षः आगच्छति, विवादः आगच्छति, शत्रवः भवन्ति। यदा एवं परिस्थितिः आगच्छति सः यः विपदग्रस्तः भवति, दुःखितः भवति अन्येन केनापि जनेन, सः व्यवहारं करोति। व्यवहारः नाम केस करोति। राज्ञः समीपे गत्वा तदानीं व्यवहारं करोति स्म। इदानीं यद्यपि राजा नास्ति तर्हि राज्ञः कर्माणि सन्ति। अस्माकं राजा मोदी सर्वकारः अस्ति, मोदी एव अस्ति, सः तस्य कर्म करोति। तस्य अधीने यथा व्यवस्था इदानीं विद्यते तस्मिन् समयेपि राज्ञः अधीने तथा व्यवस्था आसीत्। मन्त्री नियुक्तिः, मन्त्रीषु दक्षाः मन्त्रिणः आसन्, इदानीमपि अस्माकं सन्ति। इयं या व्यवस्था, तदानीं मुकद्दमा 18 विवादपदानि आसन्। इदानीं तत् सम्मिल्य भागद्वयेन विभक्तं, सिविल अन्यत् भवति क्रिमिनल इति। इयं च परंपरा बहु प्राचीना। इन्द्रादारभ्य यदि अस्माभिः वेदः अवलोक्यते, स्मृतिः अवलोक्यते, तर्हि तस्माद् इयं परंपरा चलति। अतएव इयं सुमहती परंपरा अपि इदानीं जीविता अस्ति। वयं यदि विद्यालयं प्रति गच्छामः तदेव वदन्ति विज्ञानेश्वर ल उत वङ्गीयः जिमूतवाहन ल दायभाग इति। किन्तु ते दाय दया DAYA दाय DAYA दया कदाचित् ते दायस्य अर्थं दयार्थे व्यवहरन्ति, किन्तु दायः भिन्नः दया भिन्नः। दायो नाम जद्धनं स्वामी सम्बन्धादेव निमित्तात् स्वं भवति, तत्र दाय शब्दः प्रयुज्यते पैतृके धने न अन्यत्र। इयं या परंपरा सापि इदानीं जीविता। इदानीं चलन्तु अग्रे। इदानीं प्रैक्टिकल मध्ये गम्यते। इदानीं यदेव अस्माभिः प्रतिदिनं कर्म क्रियते पूजा पद्धतिषु तद्विषयकं ज्ञानम् अस्माभिः व्यवह्रियते। यथा पूजायां कुशासनस्य मृगचर्मणः व्याघ्रचर्मणः व्यवहारः विज्ञानसम्मतम्। मुनिऋषिभिः यत्किमपि वाक्यम् उच्चारितं तदेव विज्ञानसम्मतः। बहु परीक्षा निरीक्षा अनन्तरं तैः व्यवहृतं तत् पदं। पश्यन्तु कथम् अस्माभिः व्यवह्रियते मृगचर्म। तर्हि तस्य कारणं भवति पूजा भवतु, योग भवतु, ध्यानं भवतु, तस्मिन् समये यदा अस्माभिः पूजा क्रियते, योगः क्रियते वा ध्यानं क्रियते, तदानीम् अस्मासु काचित् ऊर्जा आगच्छति, मनः तत्रैव तिष्ठति भगवति। अतएव उच्यते तरंगाः उत्पद्यन्ते ऊर्जया सह संयोगात् विद्युतः रक्षायै कुचालकस्य बैड कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकं भवति। अतः परंपरा इयं विज्ञानसम्मता इति शॉर्टकटेन मया उक्तम्। आवश्यकम् अस्ति। एतदर्थम् अस्माभिः एतस्य व्यवहारः
क्रियते। एवं द्वितीयम् उदाहरणं शिखा उदाहरण विषये अस्माभिः किमपि आलोचितं सामान्येन। इदानीं महिलानां बिन्दुधारणं पश्यन्तु, बिन्दुधारणं कुर्वन्ति, सिन्दूरधारणं कुर्वन्ति, अस्माभिः अपि सिन्दूरधारणं क्रियते। किमर्थं, रहस्यं किम्, एतदपि मुनिऋषिभिः उक्तं। कारणम् उच्यते, भारतीय महिलाः सौन्दर्यप्रियाः। पश्यन्तु, काचित् विदेशिनी आगच्छति, सा यथा कथा भ्रमति, किन्तु अस्माकं भारतीया नारी तथा न करोति। अतः यदा तासां सौन्दर्यवृद्धिः भवति तदा सिन्दूर प्राप्त रसायन प्रक्रिया घटते। सिन्दूरं यदा व्यवह्रियते मस्तिष्कस्य उपरि प्रभावं प्रददाति, यथा तेन सः किं करोति, शान्तिं प्राप्नोति, तया क्रियया मस्तिष्काय शान्तिः मिलति, तथा च मनसः उपरि उद्वेग उपशमनाय कार्यं करोति, येन महिलाः समाजे सुखेन तिष्ठन्ति, सुरक्षिताः अपि भवन्ति। अतएव पुरुषाणां कृते सिन्दूरं अहङ्कारस्य प्रतीतिः न भवति, अपि तु उपशमनं करोति अहङ्कारम् आत्मनः। अतएव बिन्दुः चेतनकेन्द्रे धार्यते, येन चेतनकेन्द्रं स्वतः नियन्त्रितं भवति। अतः मस्तिष्कं विचारं च नियन्त्रयति। एतदर्थम् एतस्य व्यवहारः क्रियते। एतत् विज्ञानसम्मतं मतम्। अतः तुलसीधारण विषये ज्ञायते, भवन्तः तुलस्याः उपकारः ज्ञायते। ततः परं वाहनपरम्परा अपि अस्माभिः ज्ञायते। देवानां देवीनां समीपे यानि वाहनानि अस्माभिः परिकल्पितानि, किमर्थं, परिवेशसुरक्षायै वाहनानां सुरक्षार्थम् इयं व्यवस्था विद्यते, तदपि विज्ञानसम्मतम्। एवं उत्तरदिशं प्रति मस्तकस्थापनम् अस्माकं कृते निषिद्धं, तदपि विज्ञानसम्मतम्। एवं पूर्वाभिमुखपूजनम् अस्माभिः किमर्थं क्रियते, तदपि। एवं बहु परम्पराः विद्यन्ते। अन्ततो गत्वा व्रत उपवासयोः विज्ञानसम्मत परम्परा मुक्त्वा एषः जनः जस्यति। व्रतम् अस्माकं धर्मशास्त्रे बहूनि व्रतानि कथितानि। किमर्थं कथितानि, उपवासः किमर्थं कथितः, व्रतेन अस्माकं महान् लाभः भवति, उपवासेनापि सुमहान् लाभो भवति। उप नाम समीप, वासः नाम वासस्थानं, तेन उपवासेन भगवतः सान्निध्य प्राप्तिः भवति इति सामाजिकी व्यवस्था। किन्तु तेन उपवासेन अपि कश्चन जनः आरोग्यः भवति। एतद् भवति चिकित्सालयकानां डाक्टराणाम् अभिप्रायः, स्थूलतायाः ह्रासः भवति। स्थूलता एकः रोगः। यदि अस्माभिः प्रतिमासम् एकवारं 15 दिवसेषु एकवारम् उपवासः क्रियते, तेन लाभद्वयं भवति। कश्चित् निरोगः भवति, अन्यत् भगवत सान्निध्याय कश्चन सोपानः उन्मुक्तः भवति। एतदर्थम् एतासां परम्पराणां सृष्टिः, या परम्परा इदानीम् अपि समाजे उज्जीविताः सन्ति, अस्माभिः परिपाल्यन्ते। एतासां तत्र परम्पराणां यः सुमहान् लाभः विद्यते, सः एव अस्माभिः अवश्यमेव ग्राह्यः इति उक्त्वा एषः जनः विरमति विस्तारः। वदन्तु। ज्ञान वर्धनार्थम् अहं गच्छामि। तर्हि उत्कल प्रदेशे दाह संस्कार विषय, उत्कल प्रदेशे व्यवस्था द्वयं दाह संस्कार विषये मया दृष्टम्। प्रथमतः ये खलु उत्कलीयाः ये खलु पुर्यां सन्ति, ते किं कुर्वन्ति न, शवदाहन काले साहित्य अवस्थायां तत्र भवति। परन्तु अस्माकं जगत्सिंहपुर प्रदेशे वा कटके अंचले प्रायतः प्रणाम मुद्रया भवति। परन्तु अत्र शास्त्रसम्मत विधि विषये ज्ञातुम् इच्छामि।
शास्त्रे यथा समेषां कृते सौविध्यं भवेत् अन्तिमं प्रमाणम् अस्ति लोकाचार प्रमाणम्। लोकाचारः यस्मिन् देशे यः आचारः पारम्पर्यक्रमागतः सः अपि वर्णानां भवतु शान्तराणां भवतु आचारः इति उक्तः। अतएव यस्मिन् देशे यः आचारः सः अपि ग्राह्यः। एतत्तु पुर्यां तु भिन्नम् अन्यत्र तु भिन्नम्। एतद् लोकाचार है लोकाचार। हाँ, कदापि श्रूयते पुरुषाणां कृते ऊर्ध्वमुखं कृत्वा नारीणां कृते अधोमुखम् इत्यादि किन्तु समानं शास्त्रीयप्रमाणं नास्ति। शास्त्रीयप्रमाणं नास्ति स्थानं माने मम कथनस्य आशय एवमेव आसीत् कि शास्त्रीय प्रमाणम् अत्र नास्ति। लोकः प्रमाण अस्तु। अस्माकं तु लक्षणाप्रयोगः गतोस्तमर्कः। इदानीं गतोस्तमर्कः अस्ति कालः भोजनस्य। एतदर्थम् अस्माकं या चर्चा भवद्भिः श्रुता वस्तुतः शास्त्रीयं वचनामृतम् आचार्यैः प्रदत्तम्। आचार्याणां कदाचित् प्रश्नः सर का कभी प्रश्न था हमारे प्रिंसिपल सर का, जो सप्तपदी का क्या महत्व है, वो सप्तपदी का महत्व के बारे में मंत्र को लेके सर ने उपस्थापन किया। तो ऐसे ही ये एक चली परंपरा है। एक सेमिनार में एक प्रश्न पूछा गया था, दूसरा सेमिनार में फिर उसका उत्तर भी हम लोगों को मिला और सही ढंग से मिला। तो ये है कि सप्तपदी क्यों होता है, सप्तपदी करने से क्या फायदा है, सर बता देंगे। वो पेपर है एकदम सुंदर से, कहा एक एक पद में नारी को प्रार्थना किया। देखिए नारी शक्ति रूपिणी है, उनको हम लोग प्रार्थना करते हैं विवाह के समय कि बल के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, समय के लिए आपको प्रार्थना करते। और मेरे अनुवश अर्थात मैं जो विचार करता हूँ आपका विचार वही सही हो, इसीलिए सप्तपदी का जो परंपरा समंत्र सार उपस्थापन किए, ये बहुत अच्छा आचार व्यवहार और प्रयास को लेके बहुत सुंदर विचार हुआ। ज्यादा तो सर को हम धन्यवाद देते हुए